श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभिस्मृदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते, हे कृष्ण चिन्तामणि, हे शिरासरासेश्वरी सुविमले वृन्दावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवे भक्तानन्द समस्त सुख सरिते श्रीराधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंजन कुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बटकी गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी से कर लगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। वैष्णव धर्म की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापहरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, आदि शक्ति माँ बमलाई, ग्राम मुसरा के अधिष्ठात्र देव श्री राम राजा सरकार, भगवती श्री शीतला मैया, श्री दुर्गा मैया, ग्राम के सभी देवी देवता, वैष्णव परिवार के सभी पितृगण, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजनांदगांव के समीप बसा हुआ यह पवित्र ग्राम मुसरा में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के तृतीय दिवस के पवित्र सत्र में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री आशीष वैष्णव जी, श्रीमती लीना वैष्णव जी, समस्त वैष्णव परिवार, आदरणीय श्री लक्की वैष्णव जी, श्री नीरज वैष्णव जी, साथ में उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरे वैष्णव जन, सभी संतवृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पत्र चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आवाज खींच रहा है बेटा। श्री राम श्री राम राम, कल जैसा था वैसा कर दो ना, है? श्री राम श्री राम। तो ट्रबल खोलो, तो ट्रबल इसको बढ़ा। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी
श्री हनुमान जी महाराज की कक्षा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। इधर से आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से कह लेंगे और बड़े भाव के साथ। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बड़े भाव के साथ बोले राधा वल्लभ लाल की जय। तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया 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 करो। राधे हरि बोल। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण होवे
गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। साधु संत की संगत देना, 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 अपने ही नाम की रंगत देना, अपने ही नाम की रंगत देना, हो अपने ही नाम की रंगत देना, अपने ही नाम की रंगत देना। मुझे पहुँचा जय हो, मुझे पहुँचा जय हो, मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालो दयालो, मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालो दयालो, मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम दयालो दयालो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु गा दया लीजिएगा बड़े भाव के साथ। जय हो। गा लीजिएगा बड़े भाव। तेरे भजनों में आनंद पाऊं, तेरे भजनों में आनंद पाऊं, तेरे भजनों में आनंद पाऊं, तेरे भजनों में आनंद पाऊं। नित्य उठ ध्यान तेरा ही ध्यान, नित्य उठ ध्यान तेरा ही ध्यान, नित्य उठ ध्यान तेरा ही ध्यान, नित्य उठ ध्यान तेरा ही ध्यान। मेरे बन गए जय हो, मेरे बन गए जय हो, मेरे बन गए बिगड़े काम दयालो दयालो, मेरे बन गए बिगड़े काम दयालु दया करो। मेरे बन गए बिगड़े काम दयालो दयालो, मेरे बन गए बिगड़े काम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालो दयालो, मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओए दयालो दया करो, दयालो दया, दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ दयालो दया करो, दयालो दया, दयालु दया करो, दयालु गा दया लीजिए बड़े भाव से। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गाइए हरि बोल
ऐसे दोनों हाथ प्रसार के पूरे आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो। गाले थे बड़े बाबू गाली चली। हरि बोल 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 हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे नहीं हरि बोलना है, दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल। विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हो मेरे बन गए बिगड़े काम दयालु दया करो। बोलिए भक्त पर भगवान के जय। मानसमणि भागवताचार्य पंडित राम खिलावन दुबे जी नागतराई से पधारे हुए हैं। आप कृपया आएंगे और आपको हम आमंत्रण करें, आइएगा, पधारिएगा। साथ में और आपके जो स्टेजन आए हुए हैं आप भी साथ पधारे। और आए हुए सभी मेरे श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज बेटा जी। श्री राम लीड की प्रॉब्लम है, लीड हटा दो। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है।
साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत के लक्षण राम भगत के लक्षण हो, राम भगत के लक्षण हो, राम भगत के लक्षण हो। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में और भगवान की छो छत्र छाया का। आप बैठो तो बेटा थोड़ा सा, आप बैठो थोड़ा सा। भगवान की अति कृपा और मैं एक निवेदन करूं, जीवन बदलता केवल 2 ही कारणों से है। एक भगवान की कृपा और दूसरी मेरे प्रभु की करुणा। कृपा और करुणा का आश्रय लेने वाला, देखो कृपा करुणा मिलता है, कृपा प्राप्त किया जाता है, समझिएगा। करुणा मिलता है और कृपा प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कृपा कब मिलता है और करुणा कब प्राप्त होता है? कृपा कब मिलता है बताएं हम? जब हम शरणागत भाव से भगवान के चरणों में जाते हैं। गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार, सभी अपराधों को भूल करके भगवान हम पर कृपा करते हैं। और करुणा कब मिलता है बताएं? जब हम अपने निज जीवन में परमात्मा को ही सर्वस्व मान करके उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, तब भगवान की करुणा प्राप्त होती है। सीधे कथा में प्रवेश करूं मैं। कल कथा विश्राम कहां हुए थे? आशीष परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दर्शन करिएगा, हम सबके लिए प्रश्न हुआ है। 7 दिन में ही हम सबको जाना है। अच्छा, प्रश्न भी किससे कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है जीवन की। हमें ना किसी के भी सामने अपने निज जीवन के कल्याण की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, संत ही हैं जो हमारे निज जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बैठे कौन है कल्याण करने के लिए?
समझिएगा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, कौन है? भगवान व्यास के पुत्र बन करके। दूसरी दृष्टि देखिएगा, पहली दृष्टि भगवान व्यास के पुत्र के रूप में आया, दूसरा स्वयं भगवान व्यास के पुत्र बन करके आया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदिच्छया गामन मनु अनपेक्षः आलिङ्क्षलिङ्गो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालौर अवधूत वेश। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र के रूप में बन करके आए। दर्शन करिएगा। कथा श्रवण कराने के लिए जो आए हैं सुखदेव जी महाराज, वो कोई साधारण नहीं है। सबसे पहले परम वैष्णव आए हैं कथा श्रवण कराने के लिए। और परम वैष्णव कौन है? सुखदेव जी महाराज कौन है? आलिङ्क्षलिङ्गो निजलाभ तुष्टो। 16 साल के सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी को ना आप ब्राह्मण कह सकते हैं, ना क्षत्रिय कह सकते हैं, ना वैश्य कह सकते हैं, ना शूद्र कह सकते हैं। ये किस वर्ण के हैं कहना संभव नहीं है। न ये गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है। सुखदेव जी महाराज को आप यह भी नहीं कह सकते। सुखदेव जी महाराज ना वैष्णव है, ना शाक्त है, ना शैव है। कौन है सुखदेव जी? सुखदेव जी की पहचान क्या? न मृग चर्म धारण किए हुए हैं, न दंड कमंडल पहने हुए हैं, ना वैष्णव तिलक है, न निम्बार्क तिलक है, न त्रिपुंड धारण किए हैं, न श्री सूचक तिलक धारण किए हैं। क्या धारण किए हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी की पहचान क्या? न कंधे में जनेऊ है, न हाथ में दंड कमंडल है, न सफेद वस्त्र पहने हैं, न भगवा पहने हैं, न पीला पहने हैं। क्या परिचय है सुखदेव जी का? समझिएगा, सुखदेव जी महाराज का कोई परिचय नहीं है, अपितु सुखदेव जी स्वयं में परिचय बन करके आए हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का निज स्वरूप ही उनका परिचय है। मैं एक बात कहूं आप सबको, हर व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं भैया, थोड़ा बढ़ाना बेटा। हर व्यक्ति की 2 स्वरूप। एक स्वरूप जो सबके सामने दिख रहा है, और दूसरा स्वरूप जो अकेले कमरे में हमारा होता है। समझिएगा, सहज स्वरूप किसे कहते हैं? जो हम अकेले व्यवहार करते हैं, 4 के सामने बैठ करके व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारा सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप क्या है? जो हम अकेले कमरे में बैठ करके जो करते हैं। और एक बात कहूं मैं आपको, अगर अपने निज जीवन में एकांत रह करके अगर मेरे प्रभु की स्मरण बनी हुई है, मेरे प्रभु की याद बनी हुई है, तो समझिए आप भगवान के शरणागत हो चुके हैं। उनके चरणाश्रित अगर हम हैं, अगर उनकी याद बनी हुई है, तो मैं निवेदन करूं, सुखदेव जी महाराज यह नहीं देखते हैं कि संसार मुझे भक्त कहे, संसार मुझे वैरागी कहे, संसार मुझे त्यागी कहे। अच्छा, दूसरी दृष्टि सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए हैं। मैंने कल भी निवेदन किया, चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? थोड़ा बढ़ाओ बेटे इसको। चक्रवर्ती सम्राट कौन? 7 लाख गांव का जो अधिपति हो वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। एक गांव के अधिपति को सरपंच कहते हैं। 100 गांव के जो अधिपति होते हैं उनको राजा कहते हैं। 1000 गांव के जो होते हैं उनको महाराजा कहते हैं। 10,000 गांव का जो उनको सम्राट कहते हैं। समझिएगा, 7 लाख गांव का जो उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट बैठा है। अच्छा विचार करिए, जब हम किसी बड़े आदमी के यहाँ जब कथा करने जाते हैं तो मन का भाव बदल जाता है। खूब दक्षिणा मिलेगा, खूब प्रसिद्धि मिलेगी, खूब बढ़िया पंडाल लगेगा, मन में बैठता है कि नहीं? हाँ, समझिएगा, सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको राजकीय अतिथि घोषित किया जाएगा।
सुखदेव जी महाराज इसलिए भी नहीं आए हैं कि उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको बहुत सा धन दिया जाएगा। अवधि सुखदेव जी महाराज को मिला क्या है? निजलाभ तुष्टो। उनको पहले से ही संतुष्टि मिल चुकी है। निजलाभ किसे कहते हैं? किसे कहेंगे निजलाभ? आत्मलाभ को ही निजलाभ कहते हैं। समझिएगा, संसार से जो मिल रहा है ना, ये निजलाभ नहीं है। जो आपकी आत्म संतुष्टि जो होती है वह है निजलाभ। देखो निजलाभ कब मिलता है बताएं आपको? खुद भोजन करने से निजलाभ नहीं मिलता, दूसरों को भोजन कराने से निजलाभ मिलता है। खुद वस्त्र पहनने से निजलाभ नहीं मिलता, दूसरों को वस्त्र पहनाने से निजलाभ मिलता है। खुद के लिए जी रहे हैं वो निजलाभ नहीं है भैया। तो और निजलाभ कब मिलता है बताएं आपको? परम आदरणीय परम शुद्ध श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जब हमारा संपूर्ण जीवन जब संसार के लिए हो जाता है, अपने लिए नहीं होता है, तब जीवन में निजलाभ प्राप्त होता है। अपने लिए नहीं जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, औरों के लिए जी रहे हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय वैष्णव मुकुटमणि संत मुरारी बापू जी का बड़ा सुंदर भाव, औरों के हित में जो जीता है, औरों के हित में जो मरता है, उनका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है। जो दूसरों के लिए जीता हो, जो दूसरों के मरता हो। और समझिएगा, अगर दूसरों के दुख को देख करके अगर आपकी आंखों में अगर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, तो यही आपके जीवन का निजलाभ है, यही सर्वस्व है आपके जीवन का। और निजलाभ तभी मिलता है। एक बड़ी सुंदर बात कही संत ने कि हमारा निज जीवन जब दूसरों के लिए होने लग जाता है ना, तब आपको शांति मिलनी प्रारंभ होती है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। आप थोड़ा सा ना, अच्छा किस किस ने परमार्थ किया है जीवन में? हम जिनको नहीं जानते उनकी मदद किस किस ने की? आप यहां जितने बैठे हैं, हम जिनको जानते हैं उनको तो सब। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अगमाई। हमने परहित किया। हमने क्या किया? भांजे को नौकरी लगा दी महाराज। कहा नौकरी लगा दी? मंत्रालय में। हमने कहा वो परहित नहीं है। भतीजे का कल्याण कर रहे, वो परहित नहीं है। परहित वो है जिनको आप नहीं जानते फिर भी उनकी मदद कर रहे हो, वह परहित है भैया। जिनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी आप उनको देना चाहते हो, वह परहित है। और एक बात कहूं, यही परहित करने से ही जीवन में निजलाभ की प्राप्ति होती है। यही परहित है जीवन का। निवेदन करो, श्री सुखदेव जी महाराज को निजलाभ मिल चुका है, और सुखदेव जी महाराज को सम्मान और अपमान से कोई मतलब नहीं है भैया। हाँ, कुछ बच्चे जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे ना, तो कंकड़ मारते थे सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। कुछ लोग सामने पुष्प चढ़ा रहे हैं चरणों में, कह रहे तुम्हारा भी कल्याण हो। एक साधु एक गांव के चौराहे में सोया हुआ था। एक राजा ने देखा हमारे नगर का साधु है, जाकर के उनको शॉल उड़ाया। चांदी से जड़ा हुआ, सोने से जड़ा हुआ शॉल था। एक चोर देख रहा था राजा को उड़ाते हुए। तो जब राजा ने साधु को शॉल उड़ाया, तो साधु ने कहा कि बेटा कल्याण हो, जीवन भर ऐसे ही करते रहो। और जब राजा चला गया ना, तो चोर आया दौड़ करके, एक कोने को पकड़ा, पूरा शॉल हाथ में आया, खींच करके भगा वहां से। साधु ने कहा बेटा तुम्हारा भी कल्याण हो, जीवन भर ऐसे ही करते रहो। अब दर्शन करिएगा, जो कांस्टेंट की स्थिति में है, जो नियत की स्थिति में है, अधिक सम्मान प्राप्त करने से भी कोई फर्क ना पड़े, अगर कोई अपमान कर रहा हो तो भी कोई फर्क ना पड़े।
हमारे संप्रदाय के परम आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि अगर कोई गाली भी दे रहा है ना, तो भी उनके प्रति मन में दोष बुद्धि ना उपजे, समझ लो आपका हाथ में ठाकुर ने पकड़ लिया है। आपने वास्तव में भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है। हाँ। और इसलिए मानस में भी बड़ी सुंदर बात कही है, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। कीबोर्ड बढ़ाओ, कीबोर्ड बढ़ाओ। सब संत सुखी विचरन्ति मई, सब संत सुखी विचरन्ति मई। नहीं राग न लोभ न मान मदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव भा विपदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। हो तिनके सम वैभव वा विपदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। जिनके लिए सम्मान अपमान एक समान है भैया, वही संत है। हाँ। और मैं एक बात कहूं, संत का स्वरूप नहीं होता, संत का रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, अपितु संत का स्वभाव होता है भैया, समझिएगा। और संत का स्वभाव ही होता है जो सब पर कल्याण करने वाला हो। परीक्षित ने पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा 3 कार्य अवश्य करें। कौन कौन से? तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। वो 3 कार्य क्या क्या है? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरणतव्यः शिक्षिताभयम्। सबसे पहले ना भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य। समझिएगा, 9 प्रकार की भक्ति पहली श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली भक्ति श्रवण है। मैं एक निवेदन करूं आपको, अगर आपका श्रवण अच्छा है, अगर आप अच्छा सुनते हैं, तभी आपका चिंतन भी अच्छा होगा। हाँ, आप अच्छे लिसनर बन करके रहिए, जीवन में आपको शांति मिलेगी। हाँ, सबसे पहला श्रवण। लेकिन सबसे कमी बताएं, हम सबके जीवन में हम किसी की सुनना नहीं चाहते। हाँ, पिता पुत्र की नहीं सुनता है, पुत्र पिता की नहीं सुनता है, पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनता है, कोई किसी की नहीं सुनता है भैया। आजकल लोग ना सुनते नहीं, सुनाते ज्यादा है। हमें तो चलो कम से कम एक बात बहुत अच्छा लगता है कि जब ठाकुर जी की कथा होती है तो कम से कम 3 घंटे लोग बैठ के सुनते तो हैं। नहीं तो अगर बीच बीच में बोलने की परंपरा होती महाराज जी, तो फिर लोग बोलने ही नहीं देते। निवेदन करो तो सुन है, देखो सुनते हैं। अच्छा, ये सुनने और सुनाने का ही पूरा झगड़ा है। भारत यूक्रेन की नहीं सुन रहा है, यूक्रेन भारत की नहीं सुनता है। कभी कभी तो भक्त को भी शिकायत होता है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो भगवान भी सुनेंगे। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन की 90% समस्या समाप्त हो जाएगी अगर आप सुनना प्रारंभ कर देंगे किसी का। हम सुनते ही नहीं किसी की। यहां तो बहुत अच्छा है, श्री दुबे जी आए हैं कथा में, या अन्य हमारे रसिक जन यहाँ विराजित हैं,
कथा श्रवण करने के लिए। नहीं तो हमने अक्सर देखा है भैया, जो सुनाने वाले होते हैं ना, वो सुनते किसी के नहीं है। हाँ, और ये स्वभाव कब आता है बताएं आपको? निज जीवन में, जब जीवन में ना संत की कृपा प्रवेश करते हैं। भगवान की कृपा की बात नहीं कर रहा मैं आपको, संत की कृपा। और जब संत की कृपा जब जीवन में आती है ना, तब हमारे निज जीवन में विनीत भाव होता है। अभी हम श्रीधाम वृंदावन गए थे, तो जैसे श्री बरसाने से नीचे उतरे तो परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी के दर्शन के लिए जब गए, तो आते आते श्री रामदास जी बाबा मिले, जो कीर्तन करते हैं, आप लोग को पता होगा। तो हम सोच ही रहे थे, पिछली बार गए थे आपको याद होगा, जो हारमोनियम बजा रहे थे, हाँ, रामदास बाबा जी बड़े सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। और जब हम वहां से निकले, हम मन में सोच रहे थे, और हम प्रार्थना किनसे किए थे बताएं आपको? श्री राधा जी से प्रार्थना नहीं किए थे, श्री विनोद बाबा जी से प्रार्थना किए थे कि एक बार उनका दर्शन करा दीजिएगा। और जैसे ही बाहर निकले, सामने रामदास बाबा जी विराजित थे। तो ये संत कृपा है। हाँ, और संत भगवंत कृपा से मिलते हैं भैया। आपको अगर संत मिल रहे हैं ना, तो समझिएगा आप पर विशेष कृपा है मेरे प्रभु की। हाँ, तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि बेटा सबसे पहले श्रवण करो। हाँ, और संतों के साथ बैठो ना तो बोलना नहीं कभी। संत के सन्मुख जब बैठे तो बोलना नहीं चाहिए, ये पद्धति स्वीकार करिए। संत के सामने जब भी बैठे तो मौन रह करके बैठे। पहला है श्रवण, श्रोतव्य। दूसरा कीर्तितव्य, भगवान की कीर्तियों का गान करिए। और तीसरा बताऊं आपको, स्मरणतव्य, भगवान की कथाओं का स्मरण करिए। देखो, बिना स्मरण किए चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। आप और हम जब कथा श्रवण करके जाते हैं ना, तो आज जो सुने हैं उनका चिंतन जरूर करें। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 3 कार्य करे, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मरणतव्यश्च, इक्षिताभयम्। और एक बात और कहा कि आपको जो करना है सो करो, लेकिन मन में भगवान को बसा करके काम करना भैया। देखो, कर्म और धर्म में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समझिएगा। कर्म और धर्म में अंतर इतना ही है कि जो काम आप कर रहे हो उनको भगवान के कार्य समझ करके करना प्रारंभ कर दीजिए, वही धर्म बन जाता है। जो भी आप काम करें वो कार्य भगवान से जुड़ करके रहे, आपका हर कार्य धर्म बन जाएगा। करे से कै में कैरा विधि नाना, करे से विधि नाना, करे से खैर में करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना, 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 करे से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, करे से कर्म करो, करे से कर्म करो, करे से कर्म करो विधि नाना। आप प्रत्येक कर्म करिए, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखिए। हाँ, और आप जब अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखेंगे ना, तो आपको हर कर्म करने में सुख मिलेगा भैया। जो धर्मात्मा होते हैं ना, उनके सामने जब भी बैठोगे तो भगवान की बात करेंगे। हाँ, धर्म के पुजारी धर्म की बात करते हैं, और कर्म के पुजारी कर्म की बात करते हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, प्रभु जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं।
भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी अनचाही में कभी ना हो मेरी चाह। राम किन्ह चाहे जो होए, किए अन्यथा जाए न कोई। राम सोचेंगे वही होगा। आज सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 कार्य बताया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, यह संपूर्ण संसार परमात्मा का ही प्रपंच स्वरूप है। भगवान ने ही पूरे संसार को बसाया है। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज इस पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा? आप सबको कथा विदित है, पूरी संसार जलमग्न थी। भगवान नारायण जल में सोए हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, उसी कमल पे ब्रह्मा जी विराजित हैं। एक ही मुख थे ब्रह्मा जी के। चारों दिशाओं को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी चतुरानंद कहलाए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं आया कहां से? और ब्रह्मा जी उसी कमल के नाल के अंदर प्रवेश करते हैं। 1000 दिन तक ढूंढ रहे हैं कि मैं आया कहां से। जब ब्रह्मा जी को पता नहीं चल पाया तो ब्रह्मा जी पुनः बाहर आए। भगवान विष्णु ने 2 शब्द सुनाया, तपह तपह तपह, तप करो तप करो तप करो। और ब्रह्मा जी ने तप किया। दर्शन करिएगा, ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दान किया है। और इसी भागवत को आधार मान करके श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, चतुश्लोकी भागवत का श्रवण आप और हम सब करें। अहमेवा समावाग्रे नान्यादत् सत्परम्, पश्चादहं यदेदच्च यो औसिसेन स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थयत् प्रतीयेत यत् प्रतीयेति चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु सावचास्वनो, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेन जिज्ञासं तत् जिज्ञास्त्वनात्मनः, अन्यव्यतिरेकाभ्यम् यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत महापुराण की जय। चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा जी ने इसी भागवत को आधार मान करके सृष्टि का निर्माण किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई सृष्टि के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को भागवत सुनाया। किनके लिए? युक्ति के लिए। नारद जी ने व्यास को कथा सुनाया शांति के लिए। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाया मुक्ति के लिए। भागवत की कथा हमें सृष्टि भी देती है, हमें युक्ति भी देती है, हमें जीना कैसे है, जीवन कैसे जीना है। भागवत की कथा हमको शांति भी प्रदान करती है। और श्रीमद् भागवत लाभः मुक्तिदानेन गर्जति, श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति भी देती है। समझिएगा, श्रीमद् भागवत की कथा 4 वस्तु प्रदान कर। 4 वक्ता हुए भागवत के, भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा जी, नारद जी, फिर सुखदेव जी महाराज। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, मूल रूप से जो वक्ता है ना सभी शास्त्रों में, आप सभी पुराण उठा करके देख लीजिएगा, 4 वक्ता 4 श्रोता ही मिलेंगे। रामचरितमानस देखिएगा, जब आप रामायण पाठ करने के पहले विनियोग करते हैं, ओम अस्य श्रीमन रामायण श्री राम चरित्र श्री शिव कागभुसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासाय ऋषिः
श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भोरो घरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता से सब धनतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठे विनियोग। हम जो विनियोग करते हैं 4 वक्ता शाश्वत, सभी पुराणों की बात कहूं मैं आपको। शिव पुराण देख लीजिए, देवी भागवत देख लीजिए, आप सब देखिए। हाँ, तो 4 वक्ता हुए। वैसे ही भागवत की कथा भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को। दर्शन करिएगा। भगवान नारायण कहने लगे ब्रह्मा जी से, और इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित से, परीक्षित 4 लोगों को भागवत की उपमा दी गई है। जो भगवान का हो जाए उनको भागवत कहते हैं। भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है। जब जीवन में सच्ची भक्ति होती है ना, सच्ची लगन होती है, तो भगवान यह नहीं देखते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, भगवान यह भी नहीं देखते हम किस वर्ण के हैं, भगवान यह नहीं देखते कि हमारे पास डिग्रियां कितनी हैं। हाँ, और भगवान यह भी नहीं देखते हम किस जाति के हैं। का जाति विदुर से यादव पते, विदुर जी कौन से जाति के थे जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया? समझिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से कहा, परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे ये कथा बताइए कि भगवान ने विदुर को कैसे स्वीकार किया। सुखदेव जी ने कहा स्वीकार ही नहीं किया, उनके घर जाकर के केले के छिलके को स्वीकार किया। इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतना प्रेम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, कौरव और पांडवों का भी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था पांडवों को। उसी समय विदुर जी महाराज आए। विदुर कौन? धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर। विदुर ने जब धृतराष्ट्र को देखा ये षड्यंत्र चल रहा है, विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र मैं तो तुमको केवल आंखों से अंधा समझता था, तू तो हृदय का भी अंधा निकला। थोड़ा बढ़ाओ बेटा इसको, थोड़ा बढ़ाओ इसको। आज खींचना, साउंड खींच क्यों रहा है मेरा? बढ़ा बढ़ा बस। वोल्टेज तो ठीक है ना? अप डाउन हो रहा है। निवेदन करो। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र मैं तो केवल आंखों से अंधा समझता था, लेकिन तू तो मन का भी अंधा निकला। ये 5 जो पांडव हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं और ये तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुमसे डरते नहीं है। युद्ध करना होता तो कब के धावा बोल देते हैं, लेकिन वह तुम्हारा सम्मान करते हैं। मैं एक निवेदन करूं भैया, कभी कभी ना हम इसी गलतफहमी में जीते हैं। कोई व्यक्ति सामने हाथ जोड़ लिया तो हम ये सोचने लग जाते हैं ये छोटा है हमसे। समझिएगा, ये मन से भाव निकाल दीजिए। वो उनके निज जीवन के नैतिक आचरण हैं, हाँ, जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। और दर्शन करिएगा, ये भगवत कृपा ही समझिएगा। कोई आपके सामने हाथ जोड़ रहा है और आप ये मत सोचिएगा कि आपको देख करके जोड़ रहे हैं। कभी कभी हमें ये गलत फहमी हो जाता है कि भगवान सब लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। नहीं भैया, संत को कभी ये भाव अपने निज जीवन में नहीं रखना चाहिए। सम्मान किनका होता है? ठाकुर के कारण सम्मान होता है। कई ऐसे विप्र मिलेंगे, कई ऐसे वैष्णवजन मिलेंगे, लोग उनके सामने ऐसे तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भगवान से नहीं जुड़ा है। हाँ, वो उनसे नहीं जुड़ा है। तो सम्मान क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इनसे जुड़े हैं। दर्शन करिएगा, निवेदन करो। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से कि धृतराष्ट्र, ये 5 पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुमसे डरते नहीं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, धृतराष्ट्र को खूब समझाया। क्या समझाया? कहा कि धृतराष्ट्र, एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में
अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने में अगर पूरा नगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से एक भी कलंकी व्यक्ति आपके परिवार में हो और उनको परिवार से बहिष्कृत करने से आपका परिवार सुरक्षित होता है, तो उस व्यक्ति को परिवार से निकाल देना चाहिए। कौन है बोल रहे हैं वो? विदुर जी। विदुर जी कौन है? सचिव है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद्य और गुरु को ना कभी बहुत मीठी मीठी बात नहीं करना चाहिए। सचिव अर्थात मंत्री, आजकल अगर देखा जाए पर्सनल सेक्रेटरी, आपका साथ रहने वाला, आपको उल्टा सीधा मत सिखाए, कुछ नहीं होता, करो गलत जितना हो सके, और बाद में जब छापा पड़ेगी तो खुद खसक जाएगा। यही दशा हो रही है आज। दूसरा डॉक्टर मीठी मीठी बात ना करे, भैया कुछ नहीं होगा, डायबिटीज एक आध दो मिठाई खा लिया करो, हो गया कल्याण मरीज का। गुरु अगर शिष्य धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो गुरु का दायित्व है शिष्य को धर्म बताना। समझिएगा भैया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। राज धर्म करो तीन करी हो ही बेगही नाश। नष्ट जरूर हो जाता है व्यक्ति। जब सिखा रहे थे ना, विदुर कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन ने देखा, अच्छा हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मैं समझ गया, निकल जाए यहां से, अभी तुरंत निकल यहां से। विदुर ने कहा मैं तो रहना भी नहीं चाह रहा था। जिस घर में कला होती हो, जिस घर में पापाचरण होता है, जिस घर में सत्य भाषण होता है, जिस घर में श्रेष्ठ का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बड़ों की बातों का निरादर किया जाता है, उस घर में रहना भी नहीं चाहिए। और चले गए भैया। और चल करके कहां गए? कोहली वन में गए हैं। कोहली वन में पर्णकुटी बना करके विदुर जी रहने लगे। एक दिन विदुर को पता चला कि द्वारिकाधीश पधार रहे हैं हस्तिनापुर में, दर्शन करिएगा। विदुर ने विचार किया भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन करूंगा। हाँ? विचार कर रहे हैं, दर्शन करिएगा। उनकी पत्नी ने भी यही बात कही, कहा सच में भगवान हमें स्वीकार करेंगे? पहले आप मंत्री पद में थे तो शायद भगवान हमें स्वीकार करते थे, लेकिन अब आप मंत्री पद से चले गए हो तो शायद भगवान आपको स्वीकार करेंगे भी कि नहीं करेंगे। रात भर सोच रहे हैं, रात भर विचार कर रहे हैं, क्या वह स्वभाव भगवान का पहले जैसा है कि नहीं है, विचार कर रहे हैं। दर्शन करिएगा। हाँ, एक बड़ा सुंदर भाव। हाँ, संतों ने कहा भी, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृगदीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृगदीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें दरबार अब नहीं। समझिएगा, विचार कर रहे हैं, रात भर नींद नहीं पड़ा। सुबह विदुर जी उठे हैं, चले हैं कहां? सीधे हस्तिनापुर, जहां भगवान का स्वागत हो रहा है। दर्शन करिएगा, सामने से मेरे प्रभु आ रहे हैं और आज पहुंचा है विदुर स्वागत के लिए। लेकिन विदुर भूल गया, लाखों के भीड़ में भगवान मुझे देखेंगे कैसे। दर्शन करिएगा, भगवान स्वर्ण के रथ पर बैठ करके आ रहे हैं द्वारिकाधीश। मोर मुकुट कटिकांचली उर बैजंती माल।
उधर से प्रभु का आगमन हो रहा है, इधर लाखों की भीड़ में विदुर खड़ा हुआ है, मन में विचार कर रहा है प्रभु मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन जब दृष्टि पड़ी ना भगवान की विदुर पर, सबको देखते हुए दृष्टि जब विदुर पर पड़ी, दर्शन करिएगा, भगवान ने मुस्कुरा दिया। भगवान का निज स्वभाव है मेरे भाई बहन, निज स्वभाव। जब भक्त को देखे ना तो भगवान मुस्कुराते हैं। और श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण मैं आपको बताऊं, मौन रहना और मुस्कुराते रहना। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो बोलते कम हैं, चुप रहते हैं और मुस्कुराते हैं। यही श्रेष्ठता है भैया जीवन में। आज भगवान ने देख करके मुस्कुराया और मानो मन ही मन कह दिया हो, और इशारों से मानो भगवान ने कहा कि आप जाइए, हम आ रहे हैं आपके घर, दर्शन करिएगा। भगवान ने विचार किया कि हम आएंगे विदुर के यहाँ, और मानो सिग्नल दे दिए, दर्शन करिएगा। विदुर सोचा नहीं था कि मुझ पर दृष्टि पड़ेगी। रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनि बर के साथा। रास्ते में भगवान राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब चल रहे हैं, अचानक राम जी की दृष्टि पड़ी। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। राम जी ने देखा एक पत्थर की शिला पर धूल जमा हुआ है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कौन सी है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा पूरी बात बता दी। गौतम नारी साप बस उपल देहु धर धीर, चरण कमल चाहते कृपा करो रघुबीर। प्रभु आपका चरण रज चाहती है, ये पतित हो गई है, इनको पावन कर दीजिए प्रभु। लेकिन राम एक बात पूछूं आपसे? राम जी ने कहा पूछिए गुरुदेव। कहा राम मैं इस राह से हजारों बार आया हूं गया हूं, मेरे शिष्य भी मेरे साथ आए हैं गए हैं, लेकिन किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी थी। तुम्हारी दृष्टि शिला पर कैसे पड़ गई राम? राम जी ने कहा गुरुदेव मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, जिधर कोई नहीं देखता है उधर मैं देखता हूं गुरुदेव। समझिएगा, अपने निज जीवन में अगर हम परिवार से अलग हो रहे हैं, अपने मित्रों से अलग हो रहे हैं, समझिएगा भैया आप सही हैं, फिर भी लोग आपको दोषी ठहरा करके अलग कर रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा वो कृपा करके आपको अपनाना चाहते हैं। और भगवान स्वीकार तभी करते हैं। और हमारे निज जीवन में भी ये भाव होना चाहिए भैया, कि जब सबसे दूर हो जाओ ना तो भगवान की बड़ी कृपा समझिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान सीधे गए हैं दुर्योधन के पास, दुर्योधन को समझाने के लिए। और आज जब दुर्योधन के सन्मुख पहुंचे हैं, दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन आज मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, आधा राज्य की बात नहीं कर रहा, 5 गांव दे दो, बस 5 गांव, 5 गांव, सभी भाई अलग अलग गांव में रह करके जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि माधव 5 गांव की बात करते हो, सुई के नोक के समान जमीन नहीं दूंगा, सुई के नोक के समान। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने कहा अब तो भाई और भाई में तलवार चलने से कोई रोक नहीं सकता। 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए, जंग की बात है जो ये टल जाएगी। वरना ऐलान है मुरली वाले किए, भाई भाई में तलवार चल जाएगी। ऐलान कर रहा है कृष्ण की भाई और भाई में तलवार चल जाएगा। दर्शन करिएगा भैया। दुर्योधन ने विचार किया ये चक्र सुदर्शनधारी है, ये चक्र उठा करके छोड़ देंगे ना, बचने वाले नहीं है, सब समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन को थोड़ा भय हुआ। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप तो खामखा बिगड़ गए, आपसे एक प्रार्थना है। हमें ऐसा लगता है कभी कभी यदि भूख लगने पर भी ना दिमाग काम नहीं करता है। पांडवों के साथ रहते रहते क्या मिला होगा आपको? 12 साल तक वनवास किए, 1 वर्ष तक का अज्ञातवास किए, क्या मिला होगा? आओ 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, आप स्वीकार कर लीजिए।
हाँ देखो, भगवान को भूख तो लगी थी भैया, लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कभी भी किसी व्यक्ति के यहाँ जब भोजन करो ना तो केवल दो ही स्थिति में भोजन करना। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, दो ही स्थिति में भोजन करिए। पहली स्थिति, जब खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तब करना, और जब वास्तव में भूख लगी हो तभी करना भैया। 56 प्रकार का मेवा मलाई भी ला करके रख देना, अगर वह अभिमान पूरित अगर वो वस्तु आपको दे रहा है, हाथ जोड़ लीजिएगा, नहीं करना भैया। हाँ। अगर सूखी रोटी भी प्रेम से मिल जाए ना, स्वीकार कर लेना। और मैं एक बात कहूं आपको, कभी भी भगवान के सामने ना अपने वैभव का प्रदर्शन मत करना। कभी संत के सामने, गुरु के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन मत करिएगा कभी। हमसे भूल यही होती है। हाँ, एक हमारे शिष्य है, नाम नहीं बताएंगे उनका, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। उन्होंने घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, 4 करोड़ का घर बनाया। हमें कहे गुरुदेव जी, जब हम बिलासपुर से आ रहे थे, गुरुदेव जी 5 मिनट। और हम उनके यहाँ गए तो घर के अंदर गए तो अब था वैसा ही। तो पहले अपने किचन में लेके गया, 50 बाई 50 का किचन बना है, पूरी फैसिलिटी, सब पूरा घर दिखाया। गुरुदेव जी, ये इटालियन मार्बल, ये टफन ग्लास, बाहर ग्लास लगा हुआ है, बुलेट प्रूफ। हमने कहा वाह, सब दिखाया भैया, लेकिन कहीं भगवान की जगह नहीं बनाया था। दर्शन करिएगा। हमने उनसे पूछा, क्या दिखाना चाह रहे हो आप, और क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या दिखाना चाह रहे हो? अपना वैभव? एक बात कहूं मेरे भाई बहन, ये वैभव ना धरा का धरा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाए, कुछ जाने वाला नहीं साथ में। अभी लोहर सिंह की कथा थी, पाटन के पास से गांव है लोहर सिंह, आप सबको पता होगा। वहां चंद्राकर परिवार के यहां रुके थे। जब गांव से बाहर निकलेंगे ना तो एक बहुत सुंदर स्थान था, खूब खर्च किए रहे होंगे, कम से कम 1 आध एकड़ में तो घर, विशाल स्विमिंग पूल से करके क्या नहीं रहा होगा वहां। चंद्राकर जी शिष्य हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी गुरुदेव जी आए, ठाकुर जी आए, उनके घर रुके। सत्य बात कहूं आपको, पूरी तैयारी हो चुकी थी रुकने की। हमारे पास फोन आया, गुरुदेव जी गृह प्रवेश नहीं हुआ है, गृह प्रवेश करना है। हम कहा ठीक है, ये तिथि में गृह प्रवेश होगा। हमने डेट दे दिया, आमंत्रण कार्ड छप गया, बट गया, परसों गृह प्रवेश होना है। आज शरीर छोड़ दिया उन्होंने। दर्शन करिएगा, कुछ साथ नहीं जाता है, सब सोचा हुआ धरा धरा है, सब यहीं धरा रह जाएगा। जब वहां रुके तो उनकी पत्नी ने आकर के कहा, गुरुदेव जी ये सारी बातें, बड़े खुश थे आप आ रहे हो। निवेदन करूं भैया, अपने वैभव के साथ मत जीजिएगा जीवन में कभी। अगर जीना है संत के सन्मुख, अगर जीना है भगवान के सन्मुख, तो अपने स्वभाव से जी लीजिए। हाँ, मैं तो कहूं दीन बन करके रहिए। अगर दान भी करना है तो दीन बन करके दान करिए, दाता बन करके दान मत करिएगा कभी। हाँ, आज भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं समझे। हाँ, देखो एक बात कहूं आपको, दरअसल भगवान समझाना ही नहीं चाह रहे थे दुर्योधन को। अब आप कहेंगे महाराज समझाने आए थे, फिर क्यों नहीं समझाए? अब विचार करिएगा, अर्जुन को समझा दिए कि नहीं? सम्रांगण में खड़ा हुआ अर्जुन को अपने ही परिवार के खिलाफ भगवान ने समझाया। अच्छा ये तो छोड़िए, बाली को समझाया, बाली की पत्नी को समझाया कि नहीं? बाली मरा पड़ा हुआ है, पत्नी ने पूछा, कहा हमारे पति चले गए। राम जी ने कहा किन के लिए रो रही हो? आत्मा तो अमर है देवी, आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा अमर है, अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर नाशवान है। बस 2 ही बातें ने समझा दिया उनकी पत्नी को।
इसका मतलब समझिएगा भैया, भगवान जिनको समझाना चाहते हैं उनको समझा देते हैं, और जिनको नहीं समझाना चाहते ना उनको नहीं समझाते। हाँ, क्यों? वो खुद समझता है बाद में। फिर एक बार समझाइए कोई नहीं समझ रहा है, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, फिर चौथी बार उनको मत समझाइए, खुद को समझाइए। क्या समझाना? अब नहीं समझाना, अब हो ही सुजुराम रचिरा का। जब तक ठोकर नहीं खाएगा तब तक सुधरने वाला नहीं है। निवेदन करूं भैया आपको, भगवान तुरंत निकले वहां से, सीधे गए विदुर के यहाँ। और विदुर के यहाँ पहुंच करके भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी नहीं है। विदुरानी ने दरवाजा खोला तो विदुरानी ने देखा क्या? मोर मुकुट कटिकांचली उर बैजंती माल। भगवान सन्मुख है। भगवान को देख करके विदुरानी ने विचार किया, आज स्वयं कुआं प्यासा के पास आकर के खड़ा हो गया और आज चरणों पर गिर गए। विदुरानी हाथ को पकड़ करके लाए हैं, कहा प्रभु आज तो मैं धन्य हो गई, आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे निज जीवन में, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, हम सोचे नहीं थे कि आप पधारेंगे। भगवान ने कहा कि वो आप बातें बाद में करना, पहले जोर से भूख लगी, कुछ खिला। मैं एक बात कहूं भैया, आपके घर जब कुछ संत आते हैं या भगवंत आते हैं ना, पूजा पाठ बाद में करिए, पहले पानी दीजिए या कुछ खाने का दीजिए, उनको बिठाइए, पहले पानी ला करके दीजिए। और एक निवेदन करूं, एक चीज छोड़िएगा, रास्ते में प्रणाम करना बंद करिएगा। रास्ते में जो हम प्रणाम करते हैं ना करें। रास्ते में प्रणाम ना करें, निवेदन करें। नहीं तो किसी की आदत होती, चल रहे हैं ना तो वहीं लेटेंगे। बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, और मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, किसी भी संत, किसी भी वैष्णव जन, किसी भी विप्र, किसी भी श्रेष्ठ जन की बिना परमिशन के चरण मत छुइए। उनसे पूछिए, आज्ञा हो तो चरण आपका स्पर्श कर ले, उनके बाद प्रणाम करिए। यही परंपरा है संत के चरणों को वंदन के। और मैं तो कहूं, अगर तन नहीं झुक रहा है तो चलेगा, मन झुक जाए यही काफी है। हाँ, मन का झुकना सर्वोपरि है। हाँ, और प्रणाम कैसे करना चाहिए बताओ? दंडवत, लेट करके। ये ऐसे उधारी से आप प्रणाम मत करिए, ऐसे। कुछ लोग ऐसे करते हैं ऐसे। हाँ, एक व्यक्ति हमारे सर का प्रणाम कर रहे थे कई घुटने का करते, कई जंघे का कर रहे। हमने कहा सर का प्रणाम क्यों कर रहे हो भैया? उसने कहा महाराज एक बात बताओ, आपका सर कंधे से लगा है कि नहीं? बोले लगा है। आपका कंधा कमर से? बोले लगा है। आपका कमर जंघे से? बोले लगा है। जंघा घुटना से लगा है? घुटना पैर से लगा है? बोले हाँ। करंट तो वहां तक पहुंच गई। हमने कहा एक काम किया करो, मुंह के जगह नाक से खा लिया करो। सबका स्थान है, समझिएगा, सबका स्थान है। अच्छा, कुछ लोग दंडवत भी करते हैं ना, तो चरणों से इतना दूर सर रहता है, ऐसे रखते नहीं है। कुछ प्रणाम करेंगे ऐसे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, महाराज जी। हमें तो कभी कभी लगता है ये प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे कि देख लेंगे कह रहे हैं। दर्शन करिएगा तो प्रणाम करने की विधि बदलिएगा। संतों का प्रणाम कैसे करना चाहिए? चलते फिरते मत करिएगा। हाँ, दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए ना, प्रणाम कर लीजिएगा। प्रयास करिएगा, आप स्पर्श ना करें, सर कोशिश ना करें। कुछ लोग की आदत होती है ऐसी। हाँ, एक जगह तो भैया लोग, हम चल रहे थे भिड़ती, तो धोती खींच दी है। हाँ, हमने कहा इनसे बच करके रहना है भैया, अगल बगल रहो। लोगों को हटाते क्यों है बताएं? सामने से एक व्यक्ति का हमें मत हटाइए, तो हमारे साथ जो थे देवराज जी, जो साथ में जो चलते हैं, वो हटाते हैं सबको। उसने कहा हमें हटा रहे हो? हम आयोजक हैं, हम कथा कराने वाले हैं। तो उसने कहा तो मर्यादा में सबको रहनी चाहिए और सबको रहना भी है। तो फिर हमने कहा मत हटाना। और भैया एक दिन हम चलते 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 उनके पैर लग गए खड़ा हुआ में।
फिर कभी पास नहीं आया। हाँ, तो कुछ ना व्यवस्थाएं होती हटाने की, समझिएगा इस बात को, निवेदन करो। आज भगवान ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। माँ विदुरानी जी ने कहा कि प्रभु क्या दें आपको, और एक निवेदन करूं आपको, भगवान परीक्षा कब लेते हैं बताएं? जब कुछ नहीं रहता है तब परीक्षा होती है भगवान की। जब बहुत पैसा होता है ना जेब में, तब भगवान परीक्षा नहीं लेते। जब जेब खाली रहता है तब भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे ये दे दो। और पास वही होता है भैया, जब कुछ ना रहे फिर भी भगवान के लिए कर ले, वही पास हो जाए जीवन में। भक्त मां कर्मा से भगवान ने मांगा कब? साहू समाज के अधिष्ठात्री देवी भक्त मां कर्मा कब मांगा? जब मां कर्मा के पास कुछ नहीं था, खिचड़ी की प्रसादी की याचना की थी, और मेरी मां कर्मा ने अन्न जोड़ करके भगवान के लिए खिचड़ी का प्रसादी बनाया। दर्शन करिएगा, आज भगवान मांग भी रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं, परीक्षा है। विदुरानी ने पास में ही कदली का वन लगा हुआ था, केले का वन था, केले के उस फल को तोड़ करके ला करके भगवान को बिठा करके केले को छिल करके भगवान को खिला रहे हैं, और छिलका खिला रहे हैं, गूदा नीचे डाल रहे हैं। छिलका खिलाए, गूदा नीचे डाले। दर्शन करिएगा, जब खिला रहे थे ना तो उसी समय विदुर जी आ गए, और विदुर ने आकर के देखा। विदुर ने कहा, अरे बावरी क्या कर रही है? छिलका खिला रही है भगवान को। विदुरानी तो प्रेम में डूब चुकी थी भैया, कोई भास नहीं था। जोर से हिलाया विदुर ने, क्या कर रही है? जब विदुरानी होश में आई तो दोनों ने भगवान के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगा, प्रभु हमें क्षमा करिए, हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, बुआ आज तुम्हारे भोजन के स्वाद में ना मुझे मेरी माँ यशोदा के दूध की याद आ गई। आपने वो खिलाया है, वो मैंने पाया है कि मुझे माँ के दूध की याद आ गई भी। समझिएगा भैया, भगवान ना भाव के भूखे हैं। हाँ, भगवान भाव के ही अधीन है। हाँ, भाव का भूखा है भगवन, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है उनको तो भव से बेड़ा पार है। और भैया इसलिए संतों ने कहा भी, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, बिरथा सकल जहान भाव के बस में है भगवान, 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 भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, 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 बिरथा सकल जहान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है ओ भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है। काले जगह बड़े भाव से गाली जगह थोड़ी आनंद रे मस्ती से भाव बिना तो हरि मंदिर में दिखत है पासा, भाव बिना तो गाली जगह दिखत है पासा, भाव बिना तो हरि मंदिर में दिखत है
भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो। भाव नहीं तो निधि बने मधुबन लागत सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बने मधुबन लागत सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बने मधुबन लागत सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बने मधुबन लागत सब वीरा। काली जी भाव बिना सब सुनो लागो, भाव बिना सब सुनो लागो, भाव बिना सब सुनो लागो, भाव बिना सब सुनो लागो। मंजुल कुंज लताम भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। हरि बोल। कह दरस के बिन भाव मिले नहीं सपने में श्यामा श्याम, कह दरस के बिन भाव मिले नहीं सपने में श्यामा श्याम, कह दरस के बिन भाव मिले नहीं सपने में श्यामा श्याम, कह दरस के बिन भाव मिले नहीं सपने में श्यामा श्याम। भाव होए तो जित देखो किते, भाव होए तो जित देखो किते, भाव होए तो जित देखो किते, भाव होए तो जित देखो किते। दीखत सुंदर श्याम भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो। व्यर्था सकल जहान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, बस में है भगवान, भाव के 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 बस में है भगवान। हो भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो। व्यर्था सकल जहान भाव के बस में है भगवान, 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 भाव के बस में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की
में झूठो बिरथा सकल जहां, भाव के बस में है भगवान। अच्छा विचार करिए, बिना भाव के भगवान मिलते हैं क्या? बिना भाव के भगवान मिलेंगे? देखो एक निवेदन करूं आपको, आप क्या चढ़ा रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव से चढ़ा रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है, समझिएगा। भाव से भगवान कैसे मिलेंगे? एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक व्यक्ति बारिश के दिनों में छतरी लेने के लिए गया, ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी ने कहा कि जी जाओ छतरी लेकर के आओ, तो वो चलने लगा छतरी लेने के लिए। उनकी पत्नी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, तुम बड़े भोले हो, जब छतरी लो ना तो जो छतरी बेचने वाला हो वो जितना मूल्य कहे उनका आधा बोलना है तुम्हें। क्या कहना है? आधा। अब वह व्यक्ति घर से पढ़ करके गया कि आधा बोलना है। अब जैसे लिया छतरी, दुकानदार ने सुबह सुबह 10 बजे दरवाजा खोला दुकान का, और पहला ग्राहक के रूप में ये पहुंचा। क्या चाहिए भैया? बोले छतरी दे दो। कैसी छतरी चाहिए? बोली अच्छी छतरी दो। दुकानदार ने निकाल करके दिया छतरी। उस व्यक्ति ने पूछा कितने का है? दुकानदार ने कहा 100 रुपया। अब ये तो घर से पढ़ के आया था, इन्होंने कहा 50 में चाहिए, 50 में दो। दुकानदार ने कहा ये पागल तो नहीं है, 100 रुपए की छतरी को 50 में मांग रहा है। दुकानदार ने कहा एक काम करो, 50 तो नहीं देंगे, अब आप इतना अगर कह रहे हो तो 80 में ले जाओ, जाओ 80। अब इस आदमी ने कहा कि 40 में दो। अब इनको तो आधा बोलना ही था, इसने कहा 40 में दो। दुकानदार का दिमाग खराब हुआ, कहा सच में पागल तो नहीं है। दुकानदार ने कहा एक काम करो भैया, ना तुम्हारा ना हमारा भी बोनी का समय है, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, 60 में ले जाओ, जाओ 60। अब इस आदमी ने कहा 30 में दो। दुकानदार ने कहा एक काम को जाओ फ्री में ले जाओ, जाओ जाओ फ्री में ले जाओ। अब इस आदमी ने कहा एक काम करो, फ्री में दे रहे तो 2 दे दो। अब एक दर्शन करिएगा, बिना भाव के जब छतरी नहीं मिली, अतः कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं? 80 में रुकना पड़ेगा या 60 में रुकना पड़ेगा? कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं? तो विचार करिए, बिना भाव में रुके जब कोई वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में प्रवेश किए भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? इसलिए अपने निज जीवन में भाव जरूरी है। भाव के बस में है भगवान। निज जीवन का भाव भगवान के चरणों में हो। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा कि विदुर, आज तो खूब आनंद आया प्रसादी प्राप्त करने में। और वहां से गए हैं भगवान, और एक दर्शन करिएगा, जब विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई, एक निवेदन करूं मैं आपको, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से जब मिले तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु एक अंदर की बात पूछो, आपके 24 अवतार हुए हैं, इन सभी अवतारों में सबसे बढ़िया भोजन कहाँ मिला है? सबसे अच्छा आनंद कहाँ आया भोजन करने में? भगवान ने कहा केवल 2 ही जगह आया, एक विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए, और दूसरा सबरी की जुठन बेर खाए। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूं आन प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। और एक निवेदन करूं मैं, जब उद्धव जी की मुलाकात विदुर से हुई तो उद्धव जी ने विदुर का प्रणाम किया। विदुर ने कहा, हे भगवान आप कर क्या रहे हैं? आप हमारे प्रभु के मित्र हैं, अर्थात आप प्रभु के समान हैं, और आप झुके महाराज अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी ने कहा, विदुर भैया एक बात कहूं आपसे, सारी दुनिया भगवान को याद करती है विदुर भैया, लेकिन जब भगवान से मैं मिला ना तो भगवान आपको याद कर रहे थे। धन्य है आपका जीवन। मैं एक बात कहूं आपको, हमसे कोई श्रेष्ठ हमें याद करे, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता हमारे जीवन के लिए। हमारे सद्गुरुदेव हमें याद कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। कोई बड़ा संत आपको याद कर रहा हो, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है आपके जीवन के लिए। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं।
ठाकुर जी की कथा चल रही थी तखतपुर में। तखतपुर है ना, हाँ, बिलासपुर के पहले इधर से जाएंगे तो मुंगेली के आ गया। तो तखतपुर में जब कथा चल रही थी तो वहां राम कथा भी थी, भागवत जी की भी कथा थी। तो राम कथा परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कामदा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी भगवान पधारे थे। तो रात्रि में गुरुदेव जी की कथा होती थी जगत गुरु भगवान की, और प्रातः में दास कथा करता था। 2 से 5 समय रहता था, और फिर जगत गुरु भगवान 4 बजे ही आ जाते थे। उनके लिए ऐसा रहता था 1 घंटे बैठ करके कथा भी सुनते थे, फिर हम भी व्यासपीठ से उतर करके फिर उनकी कथा बैठ करके सुनते थे। और एक पांडे जी हैं हमारे आत्मशिष्य परिकर, युगल किशोर पांडे, उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। तो बस अगल बगल में कमरा रहता था। तो जब वो राघव की सेवा करते थे तो वहां जाते थे, और जब हम ठाकुर की सेवा करते तो वो जगत गुरु भगवान आकर के। तो 7 दिन कैसे गुजरे निवेदन करो। एक दिन बड़े चिंतित थे, तो उस वहां परमादरणीय श्री अतुलेश्वरानंद जी महाराज भी पधारे हुए थे। एक दिन का उनका भी प्रवचन था, और उस दिन मानस पवन जी भी पधारे हुए थे। हाँ, तो बड़ी व्यथित थे। तो हमने जाकर के पूछा, जगत गुरु भगवान कुछ सोच रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है, और थोड़े से टेंशन में थे। हमें ऐसा भाव से लगा। हमने कहा क्या कारण है, क्या क्या सोच रहे हैं? तो उसने कहा नारायण, मेरा शिष्य नहीं आया जो मेरे साथ हमेशा रहता है ना, मेरी पूरी व्यवस्था देखता है, कहाँ आना कहाँ जाना कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब देखता है ना, वही नहीं आया। मुझे उनकी याद बहुत आ रही है। वो पूरा मैनेजमेंट संभाल लेता है, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद यजमान को बताता है सारी बात। हमने मन में कहा धन्य है वो बालक, धन्य है वो पुत्र, और धन्य है उस मां का कोख जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिनको स्वयं गुरुदेव भगवान याद करे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जीवन के लिए? जब सदगुरुदेव जी के मुख में शिष्य का नाम आ जाए, इससे बड़ी सौभाग्य क्या होगी भैया? दर्शन करिएगा। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आपको भगवान याद कर रहे थे। विदुर जी ने कहा कि भैया एक प्रार्थना है आपसे प्रभु, मुझे भगवान की कथा सुननी है, मुझे कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे कथा? इस दास को आप कथा सुनाएंगे? उद्धव जी ने कहा कि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, तुम सीधे चले जाओ हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मैत्रेय मुनि विराजित हैं, और मैत्रेय मुनि के मुख से तुम्हें भागवत की कथा सुननी है। और सीधे गए विदुर जी, और मैत्रेय मुनि को जब पता चला विदुर आ रहे हैं, उतर गए व्यासपीठ से। दौड़ करके मैत्रेय मुनि ने हृदय से लगाया विदुर को, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भोजे सो हरि की होए। एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, कभी कभी ना हमको अपने निज वर्ण का अभिमान हो जाता है। हम ये वर्ण के हैं, हम श्रेष्ठ कुल के हैं। समझिएगा, श्रेष्ठ कौन होता है बताएं आपको? श्रेष्ठ वह होता है, श्रेष्ठ आप कब कहलाएंगे? जब आपके साथ रहने वाला अपने को बड़ा समझने लग जाए। समझिएगा। हाँ, और आपका निज जीवन भगवत प्रेम में बीत रहा है। हाँ, बड़ा वो नहीं होता जो कोई निशा बड़ा कर दे, बड़ा तो वो होता है जो छोटों को बड़ा कर दे भैया। हाँ, जिनके साथ रह करके हम अपने निज जीवन में बड़ा होने का स्वभाव स्वीकार कर ले। हाँ, हमें लगे कि हाँ हमारे साथ है। तो निवेदन करूं, विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, कहा कि महाराज एक बात बताइए, भगवान के अवतार कैसे हैं? मैंने सुना भगवान का स्वरूप अमंगल है। मैत्रेय मुनि ने कहा, भगवान के स्वरूप भले ही अमंगल है, लेकिन भगवान का गुण मंगलमय है। विदुर जी ने पूछा, बोले भगवान ने वाराह का रूप भी धारण किया, हमने ऐसा सुना है। वाराह का रूप क्यों धारण किया भगवान ने? तब मैत्रेय मुनि ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि विदुर, कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई। ध्यान से सुनेंगे।
उन 13 पत्नियों में मूल रूप से 2 की चर्चा भागवत में अधिक होती है, दीति और अदिति की। तो सभी पत्नियों के पुत्र और पुत्रियां थी, लेकिन दीति की संतान नहीं थे। तो एक दिन दीति ने कश्यप जी से कहा, स्वामी हमें भी संतान की इच्छा है, हमें भी संतान चाहिए। संध्या का समय था, कहा देवी कल प्रातः, कहा नहीं स्वामी अभी चाहिए। दीति कौन है भैया? पत्नी है जिनकी संतान नहीं है। कश्यप जी समझा रहे हैं, नहीं समझ रही है। अंत में दीति के सामने कश्यप जी को झुकना पड़ा और कश्यप जी ने शाप दे दिया, कहा कि जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। और जैसे शाप मिला है तो कश्यप जी के पुत्र ही हुए, दीति से जो हुए 2 पुत्र हुए। जैसे जन्म लिए आकाश मंडल को उनके शीश छू रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, इतना ऊंचा हो गए, इतने बढ़ गए। और यही 2 पुत्र हुए जिनका नाम हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ है। दर्शन करिएगा कश्यप जी ने मना क्यों किया था। जब ये पुत्र हुए ना, कहा देवी ये बड़े पापी होंगे तुम्हारे पुत्र। कहा स्वामी पापी कैसे? कहा संध्या के समय मैंने मना किया था। देखो संध्या के समय 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? चत्वारि मानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत्। कौन कौन से? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्यायकम। सबसे पहले ना शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय अगर आप भोजन करते हो तो क्या होगा? आहार जायते व्याधि, आपको पेट का रोग जरूर होगा शाम को अगर भोजन करने का भाव अगर है। दूसरा, पति पत्नी को एकांतवास नहीं करना चाहिए संध्या के समय। तीसरा, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। अगर आप संध्या के समय सोएंगे ना तो आपकी आयु क्षीण होती जाएगी, और संध्या के समय सोने वाले की अकाल मृत्यु जरूर होती है। डरा नहीं रहे हैं बता रहे हैं भैया जो शास्त्र की बात है। संध्या के समय अगर कोई सो रहा है तो उठाइए उनको, अगर नहीं मरना है तो उठो। हमारे पूजनीय दादी जी थी, हमारी दादी जी आप सब जानते हैं, श्रीमती रोहिणी देवी, जिनका आशीष, जिनकी कृपा उस दास को नित्य मिला, जिनके नाम से रोहिणी गोधाम। आप सब तो देखे ही हैं, यह परिवार तो बहुत अच्छे से परिचित है। गीले में रामायण पढ़ती थी दादी, गीला पहन करके 7 बजे से 12 बजे तक संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ था। और जब हम लोग स्कूल से आते थे ना तो बिठाती थी। 150 वर्ष पुराने श्री हनुमान जी का धाम आप सब जानते हैं, वहीं बैठ करके सब कुछ मिला वहां से। और जब दादी जी जब गई तो उन्होंने एक बात कही थी, कहा कि बेटा संसार को अगर आप कथा करना सीख जाओगे ना तो संसार को भले ही कथा मत सुनाना, लेकिन श्री हनुमान जी को जरूर सुनाना। दर्शन करिएगा, आज उनका आशीर्वाद ही है, जो कुछ भी है निवेदन करो। तो मैं निवेदन कर रहा था 4 चीजें। तो दादी जी ना जब शाम को कैसे जब सोते थे ना, मर जाओगे उठो, ये उनकी बात थी, उठो, ये क्या सोए हुए? अधिक देर तक सोने से फीकू डांट पड़ती थी भैया। सुबह जल्दी उठ जाए तो फिर निवेदन करूं आपको। तो संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय आपको याद नहीं करना चाहिए। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो याद करते हैं पाठ्यक्रम को, उनको शाम के समय नहीं करना चाहिए। आप पाठ करिए, जप करिए, याद मत करिए। आप अगर याद कर रहे हैं ना तो उनको जल्दी भूल जाएंगे। और एक और विशेष बात कहूं आप सबको, शाम के समय ना किसी को कर्ज पैसा मत दीजिएगा, उधारी पैसा मत दीजिए शाम के समय।
नहीं तो वो जाने की गारंटी है, आने की नहीं है, वो नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो दे करके देखिएगा। प्रैक्टिकल निवेदन करूं भैया, तो 4 चीजें ना हो। और आज हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बढ़ गए। आप सबको कथा विदित है, हिरण्याकश्यप ने इस पृथ्वी को अपने साथ ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को अपने साथ ले जाकर के समुद्र में डुबाया है। भगवान ने अपने मंत्र शक्ति से, मनः शक्ति से ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से एक जंतु प्रकट किया, और ये जंतु बढ़ते 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 विशाल काय आकार का रूप धारण किया। और यही भगवान वाराह हुए हैं। बोले वाराह भगवान की जय। और यही वाराह भगवान ने जाकर के इस पृथ्वी को नीचे से ऊपर लाया और ऊपर ला करके स्थापित किया पृथ्वी को। हिरण्याक्ष ने देखा, तुम मेरे कार्य पर विघ्न डाल रहे हो, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वाराह भगवान ने कहा, फिर हो जाए दो हाथ। और युद्ध हुआ। वाराह भगवान ने अपने गदे का प्रहार किया शीश पर, हिरण्याक्ष का सिर टूट करके नीचे गिरा। प्राण वाराह भगवान के चरणों में समाहित हुए। बोले वाराह भगवान की जय। बड़ी कृपा हुई। और निवेदन करूं आपको, पृथ्वी को जब भगवान ऊपर लेकर के आए ना, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। किस बात का? हम थोड़ी सी पानी में क्या गई, भगवान ने रूप बदल दिया हमारे लिए और हमें ऊपर लेकर के आए। अच्छा बताएं, अभिमान बहुत जल्दी होता है भैया लोगों को। हाँ, बहुत जल्दी। कई स्थानों में देखा गया अभिमान हो जाता है। अभी बात बताएं आपको, कुछ लोग वृंदावन गए थे अभी, तो कुछ लोगों को ना माला मिल गया। ऐसी माला डाल दी गोसाई जी ने, अब वो माला पहने ऐसे और आए आश्रम में, सबको दिखाए बिहारी जी का, सबको बताया, स्टेटस डाले। और स्टेटस में नीचे लिखा था, आज बिहारी जी की माला प्राप्त हुई, सौभाग्यशाली है। अब बताओ, कृपा को भी लोग प्रदर्शन करते हैं। क्षमा करिएगा। हाँ, किसी बड़े संत के साथ फोटो हो जाए ना, स्टेटस। हाँ, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, स्टेटस। अरे आपका निजी स्टेटस क्या है, यह भी तो ध्यान में रखो। आप कहां हैं? अभिमान बहुत जल्दी होता है जीवन में। थोड़ी सी प्रभुता प्राप्त करने के बाद, थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त करने के बाद लोगों का स्वभाव बदल जाता है भैया। हाँ, समझिएगा। अभिमान किसको नहीं होता है बताएं आपको? किसको नहीं होता है? जो ये विचार करता है, मुझे जो कुछ भी मिला है, जितना भी मिला है, इनकी कृपा से मिला है। कभी अभिमान नहीं होगा जीवन में, कभी नहीं। और मैं तो कहूं, इसी अभिमान से बच करके रहिएगा। एक भाव सुंदर सा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा
का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। गा लीजिए बड़े भाव से। देने वाले ने दिया फिर भी दिया किस साल से, देने वाले ने फिर भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है वाला कह उठा अभिमान से। लेकिन मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, हो, मैं मेरा ये कहने वाला। मैं मेरा ये कहने वाला। ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। गाली से बड़े भाव से। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सदैव आपका रहेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि 20 एकड़ जमीन मेरा है, 100 साल के भीतर नमुआ बदल जाएगा भैया। हाँ, आपका नाम 100 साल के भीतर में दूसरे का हो जाएगा। सदैव मिलने वाला नहीं है। किसी बड़े पद में हो 5 साल के लिए, जितना इतराना ही इतरा लो, फिर क्या करोगे? जिनको नहीं देख रहे हो ना, उन्हीं से मदद मांगोगे। समझिएगा, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए राज कह सकता
मधुबन किसी का है मैं नहीं, हाँ मैं नहीं, हाँ मैं नहीं, मेरा नहीं। तन किसी का है दिया मैं नहीं, मेरा नहीं। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है। अंतिम बड़ी सुंदर भाव कहते हैं वो, हमको रहना कैसा चाहिए, करना क्या चाहिए, सेवा किनकी करनी चाहिए और प्रेम किनसे करना चाहिए। अंत में कंक्लूजन बताया, मोरल ऑफ द स्टोरी जो होती ना, मोरल क्या है। जग की सेवा, सेवा किनकी करनी है, दुनिया की। पुत्र की भी सेवा करो, मैं तो कहता हूं, पत्नी की भी सेवा करिए, हाँ, परिवार की सेवा करिए, संसार में दुनिया की सबकी सेवा करिए, जितना हो सके करिए। प्रेम किनसे करना है बताएं, इनसे प्रेम करना भैया। जग की सेवा खोज अपनी, दूसरे को मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है, आप खुद को देखिए आप क्या कर रहे हो। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, और बड़ी सुंदर बात की, ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। साधना की राह पर, इस साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है ये धन किसी का। अपना मानने की भूल मत करिएगा। मैं सदैव कहता हूं, अपने घर में मालिक बन करके मत रहिए, नौकर बन करके रहिए। मालिक केवल ठाकुर को बना करके रखिए। वैष्णव परंपरा का यह भी सिद्धांत है। वैष्णव परंपरा में 10 सिद्धांत है भविष्य पुराण के अनुसार। एक सिद्धांत यह भी है कि घर का मालिकाना हक मेरे ठाकुर को देकर के रखे। वैष्णव जन को ना कभी अपने घर में स्वामित्व का भाव नहीं रखना चाहिए, कभी ना रखे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अभिमान हो गया मां पृथ्वी को। मैं थोड़े से जल के अंदर क्या गई, भगवान ने रूप बदल लिया। तो भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी नीचे देखो कितना सुंदर स्थान है। एक सुंदर सा बगीचा दिखाया। पृथ्वी ने कहा, प्रभु जब पूरी दुनिया जलमग्न हो गई थी तो ये बगीचा कैसे बच गया, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं। भगवान ने कहा, यह बगीचा कुछ साधारण नहीं है पृथ्वी, यही मेरा श्रीधाम वृंदावन है। पूरी दुनिया में प्रलय हो जाएगी, लेकिन मेरे श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं हो सकता। श्रीधाम वृंदावन है क्या भैया, तीर्थों से भी श्रेष्ठ बताया भगवान ने। श्रीधाम वृंदावन क्या बोले, तीर्थों से भी श्रेष्ठ में माना जाता है। एक दिन भगवान ने जब ये कमिटमेंट किया ना, तीर्थों से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, तो प्रयागराज को बड़ा बुरा लगा। प्रयागराज गए हैं, प्रयागराज इस साल कौन कौन गए थे, कौन कौन गए थे? अभी महाकुंभ था। सीधे हाथ ऊपर करें, ऐसे ऐसे करें ना तो हमें दिखे थोड़ा। अच्छा, और बाकी लोग क्यों नहीं गए थे?
एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, हमने पूछा क्यों नहीं कहते, अगली बार जाएंगे महाराज, अगली बार। हमने कहा मतलब तुम्हारी उम्र 300-400 साल की होगी, समझिएगा। 3 साल में जो हो ना उनको कुंभ कहते हैं, 6 साल में हो उनको अर्धकुंभ कहते हैं, 12 साल में हो उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं, और 12 × 12 144 साल में हो उनको महाकुंभ कहते हैं। हाँ, जो नहीं गए अब हम क्या बताएं आपको। जो गए उनको बहुत बहुत बधाई। हमें तो 1 दिन का समय मिला था भैया, 1 दिन का। कथा से आए, फोन कर दिए थे भैया चलना है। जैसे पहुंचे तुरंत बैठे, तुरंत निकले। रात तो रात, सुबह पहुंचे, डुबकी लगाए, फिर रात तक घर, सुबह फिर कथा में। निवेदन करूं, बहुत बड़ा समय खो दिया हमने जीवन का। अब कब आएगी ये? 144 साल के बाद। कौन कौन जा रहे हैं? दर्शन करिएगा, अब नहीं जाएंगे। हाँ। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, प्रयागराज को कहा कि ये प्रयागराज हमारा वृंदावन क्या है? यही वृंदावन वह धाम है जो सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्रयागराज ने भगवान से आकर के कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, हमको तीर्थों का राजा बना करके रखे हो और वृंदावन धाम को अलग से बसा करके रखे हो, ये तो उचित नहीं है प्रभु। सभी तीर्थ हम में आकर के मिलते हैं और श्रीधाम वृंदावन खूब इठलाता है, बल खाता है, खूब अभिमान से रहता है। तो भगवान ने प्रयागराज से कहा, प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म रत देवरी, मुक्ति भरे जहां पाने। वृंदावन का आशय क्या? बोले वृंदावनम तुलस्यानाम वनम वृंदावनम, जहां तुलसी का वन है वो वृंदावन है। और दूसरी दृष्टि में अगर देखे तो वृंदावनम भक्त समूह नाम वृंदावनम, जहां भक्तों का समूह है। वृंद शब्द का ही अर्थ है भक्ति से। वृंद वृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठिधाई। वृंद शब्द ही भक्ति का स्वरूप है। और एक बात कहूं आपको, प्रेम पिपास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़कर बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, क्योंकि कामना के पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मणित चढ़ित साधु चादर बिछा है, जहां भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन। मैं तो कहूं कभी आप वृंदावन जाए ना, कौन कौन वृंदावन गए हैं? सब गए हैं। हाँ। आप लोग नहीं गए हो, बीच वाले हाथों पर करी ना जो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। वैष्णव परिवार ने विचार किया, महाराज जी सबको वृंदावन नहीं ले जा सकते, लेकिन मुसरा में तो वृंदावन बना सकते हैं। हाँ, एक बार वैष्णव परिवार के लिए ताली बजाइएगा आप सभी। श्रीधाम वृंदावन का भाव हम सबके जीवन में हो। और वृंदावन में जब आप प्रवेश करोगे ना, तो देखो वृंदावन इसलिए मत जाइएगा। लोग वृंदावन जाते हैं, क्यों जाते हैं? कचौड़ी खाने जाएंगे, हाँ, चाट खाने जाएंगे। हाँ, हाँ। एक व्यक्ति हमसे कहते हैं कि गुरुदेव बांकी बिहारी के सामने वाला जो डोसा है ना, खा करके देखिएगा कभी। हमने कहा बढ़िया है। एक बात कहूं आपको, हम जब तीर्थ जाते हैं ना, तो तीर्थ में करते क्या है? तीर्थ जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, गले में माला डालेंगे, माथे पर तिलक छापेंगे, सेल्फी लेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, हो गया वृंदावन। वृंदावन में ब्रज के रज को स्वीकार करने का स्वभाव रखिएगा। हाँ, ब्रज का रज। 4 चीजें आज भी द्वापर की है वृंदावन में। हाँ, ब्रज का रज लीजिए, यमुना जी में डुबकी लगाइए, नंदगांव के गोकुल के 84 खंभों का आलिंगन करिए और गोवर्धननाथ की परिक्रमा करिए, तब आपका वृंदावन सार्थक है।
चारों वस्तु हैं ब्रज का रज, यमुना रस रानी, 84 खंभा और गोवर्धन। यही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। आगे चर्चा करेंगे कि अर्थ क्या है, धर्म क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। हाँ चलिए हमारे साथ मन में वृंदावन चलिएगा। कौन कौन चलना चाहते हैं वृंदावन? दिसंबर की यात्रा होती है, यहाँ से तो आ गए, लेकिन आइए मन से वृंदावन चलिएगा। तो वृंदावन जाने के पहले राधे राधे बोल लीजिएगा। इतने धीरे से बोलने से एंट्री नहीं मिलेगी वृंदावन में। थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। जी खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के कुंज गलिन में, 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 खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में बसा के मदहोश बना के, मन में बसा के मदहोश बना के, मन में समाए मदहोश बनाए, मन में बसाए मदहोश बनाए। दरी पे बिहारी जी ले जाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। ऐसे वृंदावन नहीं चलेंगे, मतलब वृंदावन चलने वाले हमें 8-10 ही नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़ी झूमते हुए ब्रजमंडल चलिए बड़े भाव से। जय हो। सुगंधी छाई है चहोरी, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। हो ऐसी सुगंधी छाई है चहोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। जब को भुलाए ये दिल में समाए, जब को भुलाए दिल में समाए, जब को भुलाए ये दिल में समाए, जब को भुलाए ये दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये भाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। जय हो।
जहाँ बह पुरवैया, धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया, लता पता महके फूल और कलिया, लता पता महके फूल और कलिया, धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया, लता पता महके फूल और कलिया, पुष्प पुष्प में और कली कली में, 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 दिव्य सुगंधि भरी जाती है पुष्प पुष्प में और कली कली में, दिव्य सुगंधि भरी जाती है। वृंदावन के इस कुंज कलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है, वृंदावन की कुंज कली में खुशबू बिहारी जी की आती है। ऐसे दोनों हाथ पसारिएगा सभी, पीछे वाले भी थोड़ी आनंद के साथ। हे राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, बड़े आनंद के साथ बड़े भाव से राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, गाली से बड़े भाव से जय हो। एक बार आके कर ले तू विचरण, कण कण सुगंधित हो है यहाँ वातावरण, एक बार आके कर ले तू विचरण, कण कण सुगंधित है यहाँ वातावरण, खुद महकोगे सब जग महकेगा, खुद महकोगे सब जग महकेगा, खुद महकोगे सब जग महकेगा, सब जग महकेगा, ये खुशबू जीवन महकाते हैं वृंदावन के कुंज गली में, खुशबू बिहारी वृंदावन के इस कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गली में, खुशबू बिहारी। गली जगह तो हाथ पसार कर थोड़ी आनंद मस्ती से गाइज बड़े भाव से हे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे, कोई आनंद मस्ती से जय हो। राधे 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 राधे
इस कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले राधा रानी सरकार के जय। श्री राम वृंदावन भक्ति की नगरी है। और मैं तो कहूं दुनिया में आप कहीं जाओ या ना जाओ, श्री राम वृंदावन जरूर जाना। हाँ। पृथ्वी के विमान को दूर किया मेरे प्रभु ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी से पुत्र हुए स्वाम्भय मनु, और स्वाम्भय मनु की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई। ये 3 पुत्रियां कौन कौन? आकुति, देहुति और प्रसूति। दर्शन करिएगा। आकुति, देहुति और प्रसूति, इन तीनों का जन्म होना। तो देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। आप सबको कथा विदित है। और इसी कर्दम ऋषि से और देहुति से कपिल नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। हाँ। और इसी प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। और इन 16 कन्याओं में 13 धर्म को दे दिया गया। तो धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी हुई, इसी मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय। 3 बज गए थे, सती, स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा का विवाह भगवान यज्ञ नारायण से किया। हम जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, ये उनकी पत्नी है। और स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया गया। हाँ, पितरों के साथ। हम जो कनायन पक्ष में जो तर्पण करते हैं ना, मंत्र का उपयोग करें, तस्मै स्वधाय नमः। हाँ। और सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया। सती पूर्व जन्म में संध्या थी। निवेदन करूं आपको, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम पड़ा संध्या। जब ये संध्या का जन्म हुआ तो संध्या जी 16 वर्ष में ही जन्म हुआ। 16 वर्ष की ही थी जब जन्म ली। और इतनी अद्भुत सुंदरी थी संध्या कि ब्रह्मा जी ने जब संध्या को देखा तो मन बदल गया उनका। काश ये मेरी पत्नी हो जाती। संध्या को बड़ा बुरा लगा। बाकी सभी भाइयों ने खूब थू थू किया, कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मन में ऐसा कुभाव तुम्हारे मन में जगा। ब्रह्मा जी को खूब सुनाया। भैया मैं एक निवेदन करूं, ये जो 3 होती है ना, ये कन्या के समान होते हैं। आपकी बेटी है अनुज बधू भगनी सुत नारी। समझिएगा, अनुज बधू अर्थात आपकी छोटे भाई की पत्नी, आपकी बेटी है वो। भगनी आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन मां है, छोटी बहन पुत्री है। सुत नारी आपके बेटे की पत्नी। ये कन्या के समान होती है। खूब समझाया ब्रह्मा जी को। शिव पुराण की कथा में संक्षिप्त में कहूं आपको, शिव पुराण की कथा में आपको कहूं। और संध्या एक क्षण भी नहीं रुकी। संध्या ने कहा अब मैं प्राण नहीं रखूंगी, अब मैं मर जाऊंगी, अब मुझे जीना नहीं है। क्योंकि मेरे जन्म लेते ही पिता की दृष्टि मेरे प्रति बदल गई। चले गए मरने के लिए। वशिष्ठ जी ने जाकर के संध्या को समझाया, शिव की उपासना करो। जब भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और भगवान शिव ने संध्या से कहा कि संध्या एक काम करो, चंद्रभागा नदी के तट पर यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में जो आहुतियां महात्मा दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उस यज्ञ में जाकर के कूद जाना है। अगर आपको प्राण की आहुति देना चाहते हैं तो उसी यज्ञ में दीजिए। याद रखना, मेघा तिथि के दिन आपको प्राण देनी है। और यज्ञ में जब प्रवेश करोगे ना, तो जिनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहोगे वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। संध्या गई,
चंद्रभागा नदी के तट पर यज्ञ हो रहा है, मेघा तिथि पर। संध्या दौड़ करके गई और जैसे कूदना चाहिए विचार करने लगी, मैं किसको जानती हूँ? नान्यम नैव जाने न जाने, मैं किसी को नहीं जानती भगवान शिव को छोड़कर। कहा कि भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में मिल जाए, यही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। यज्ञ नारायण भगवान कूद गई संध्या, और इसी संध्या का जन्म दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ। और आप सबको फिर कथा विदित है। दरअसल दक्ष ना भगवान शिव से खूब द्वेष करते थे। बहुत लंबी कथा है इनकी, शिव पुराण में तो बड़ी कथा है। सती का निज जीवन पहले कैसा था, कैसे शिव प्राप्त हुए सती को। रामचरितमानस में तो एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभजर सिपाही, यहीं से ही सती का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान शिव जी गए कथा श्रवण करने के लिए। भगवान शिव ने कथा सुना, दर्शन करें आपको। सती भी गई लेकिन कथा नहीं सुनी। जब अगस्त मुनि ने दरवाजा खोल करके जब भगवान शिव और मां सती को देखा, प्रणाम किया, अपने उस आसन पर ले जाकर के बिठाया, सबसे बड़े आसन पर, उच्च आसन पर, और स्वयं नीचे बैठ करके चरण दबाने लगे, भगवान के चरण पखारने लगे। 16 प्रकार की पूजन हुई भगवान शिव के। मां सती ने पूछा, प्रभु कथा कौन सुनाएगा? हम यहाँ कथा सुनने आए हैं। बोले हाँ, कौन सुनाएगा? ये जो चरण पखार रहा है ना, यही कथा सुनाएगा। सती ने मन में विचार किया, जो पहले वक्ता श्रोता का प्रणाम कर रहा हो, उनके कथा में क्या दम होगा? अंडर एस्टिमेट कर दिया भैया। एक बात कहें, हम लोग भी जब शुरू में जब जाते थे ना कथा में, तो देख करके, अभी एक घटना बताऊं मैं, आज से 8 साल पहले की घटना। पावर हाउस में कथा थी, हाउसिंग बोर्ड। तो जब गए तो अब शुरू में जब कथा में जाते तो सामने सीट पर बैठते थे और बड़ा अच्छा लगता था। कथा करने जा रहे हैं, माला वाला पहन करके बढ़िया बैठे थे। हाँ, तो हम जैसे उतरे तो अब सबने फोन किया वहां से, कहा कि महाराज जी आएंगे, तो सब हार लेकर खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। अब हम उतरे, वेन से उतरे, अब सब माला पकड़ करके हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं। हमने कहा भैया क्या देख रहे हो? कहा पंडित जी नहीं आए जो कथा करने वाले हैं। हमने कहा हम ही हैं, हम ही। तो बगल में एक दादी मैया थी, उन्होंने कहा और कोई नहीं मिला था कथा करने वाले, ये क्या उठा के ला लिए बच्चे को। और उस समय बाल भी बड़े नहीं थे, दाढ़ी भी छोटी छोटी थी, और सब छोटी छोटी ही थे। हाँ, तो ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, एक जगह हम कथा में गए तो एक भोजन बनाने वाले भैया थे, मोटे तगड़े ऊंचे, बड़ी चंदन लगा करके चलते थे। साथ में गए और हमसे पहले वही उतर गए जजमान के सामने, उनको ही सब माला पहना दिए। हमको कहने लगे गुरुजी मैं रोकूं क्या? बोले मत रोको, जब तक कलश यात्रा प्रारंभ ना हो तब तक किसी को मत बताओ। तो ऐसा होता है कभी कभी जीवन में। तो मां सती ने स्वीकार नहीं किया अगस्त मुनि को। राम कथा मुझ बरज बखानी, केवल भगवान शिव ने सुना, सुनी महेश परम सुख माने। क्या मिला भगवान को? परम सुख मिला। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ दिन कथा हुआ, भगवान शिव रहे, और जब जाने लगे ना तो भगवान शिव ने कहा अगस्त मांगो क्या चाहते हो? अगस्त मुनि ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो? बोले मांगो, आपने कथा सुनाया है, कथा के बदले दान दिया जाता है, क्या चाहते हो बोलो। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अगर संसार का कोई व्यक्ति होता ना नाथ तो मैं उनसे धन जरूर मांगता, और अगर कोई जीव कथा सुनता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता, लेकिन आज शिव कथा सुना है, मैं आपसे धन नहीं, मैं आपसे परम धन की इच्छा रखता हूं प्रभु। और परम धन क्या है? मुझे भगवान राम के चरणों में भक्ति दे दीजिए। देखो एक बात कहूं भैया, जो वस्तु जिनके पास होती है ना वह वही प्रदान कर सकता है।
जो भगवान को मानता है, भगवान को अपना सर्वस्व मानता है, समर्पित होता है, वही आपको भक्ति सिखा सकता है। हाँ। और आज भगवान शिव जी चले वहां से, और आप सबको कथा विदित है कि भगवान शिव ने विचार किया जिनके कथा इतने अच्छे हैं, एक बार उनके दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं और भगवान राम विचरण कर रहे हैं। हृदय विचार जात हर कहीं विधि दर्शन होए। विचार क्या कर रहे हैं, कैसे मैं दर्शन करूंगा, दर्शन करिएगा। और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं, दंडक वन विचरत अविनाशी। हाँ, इनका भी विचरण रोकिए, बिठाइए मैया अपने पास। दंडक वन विचरत अविनाशी। तो भगवान शिव ने भगवान राम को देखा। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजे ही अति हरषि विषे। भगवान राम को देख करके हर्षित हो गए भगवान। जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम किया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और यही सती के शंका का सबसे बड़ा कारण हुआ। अभक्त व्यक्ति के लक्षण बताए। बगल वाला प्रणाम कर रहा हो तो उनको बुरा लगता है, समझ लो ये भक्त नहीं है। समझिएगा, कुछ लोग होते भी ऐसे मिलेंगे। एक जगह क्या हुआ, हमारे एक मित्र जो आए, तो एक जगह कथा हो रही थी तो हमने उनको बुलाया। अब सब शिष्य थे, तो माला दो प्रकार की, एक मोटी थी एक पतली थी। हम ना अपने जीवन में बीती हुई घटना खूब बताते हैं आप सबसे। हाँ, और हम अपनी आत्मकथा नहीं बताते भैया। हाँ, हम स्वभाव बताते हैं। हम भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए बस, तो हमें मोटी पहना दी और उनको पतली पहना दी, और उनका ध्यान बार बार जाए ऐसे। तो हमने एक शिष्य को बुलाई, तरह इनको और पहनाओ, इनका ध्यान आ रहा है इधर, और पहनाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी को अधिक पूछने लग जाओ ना तो निवेदन करो मेरे भाई बहन, इस स्वभाव को छोड़िएगा। भगवान का सम्मान हो रहा है, संतों का सम्मान होता है, गुरुओं का सम्मान होता है, वहां आप तर्क मत करिए, केवल समर्पित रहिए, वहां पर प्रणाम करिए। मकसदे जिंदगी समझ कीमते जिंदगी न देख। परमादरणीय श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं कि मकसदे जिंदगी समझ कीमते जिंदगी न देख। इश्क ही है बंदगी, तो इश्क में बंदगी न देख। आपके जीवन का मकसद क्या है ये समझो। आप उनसे प्रेम करते हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है भैया। भगवान राम जी को देखा, प्रणाम किया। मां सती ने पूछा, कहा प्रभु ये वही राम है क्या जिनका आप दिन रात नाम लेते हो? बोले हाँ हाँ वही है। मां सती ने कहा हमको भरोसा नहीं, भगवान का परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, पुनि पुनि हृदय विचार धरी, धरी सीता कर रूप, सीता बन गई। लेकिन सीता बनने के बाद भी भैया सीता जैसा स्वभाव नहीं है। आगे चलने लगी राम जी की, जबकि मेरी माँ पीछे चलती है। आजकल भी डिजिटल मार्क्स आता है। रूप तो बना लोगे लेकिन स्वभाव कैसे बनाओगे? चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, धोती पहन लेंगे, कंठा पहन लेंगे, बन गए पंडित। एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मूड मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट गई खाज। मूड मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट गई खाज, फोकट में खाने मिले लोग कहे महाराज। समझिएगा, एक निवेदन, स्वभाव होना चाहिए, केवल स्वरूप बनाने से कुछ नहीं होता है। निवेदन करूं मैं आपको। आज मां सती ने परीक्षा ली, लेकिन भगवान राम ने पूछ दिया। सीता बनने के बाद भी पूछा, कहीं बहोरी कहाँ वृष केतु। मां प्रभु कहाँ है? आप अकेले घूम रही हो। लज्जा के मारे पानी पानी हो गई। जब मां सती आई ना, भगवान शिव जी जानते हैं, भगवान शिव ने पूछा, हो गया परीक्षा?
मां सती ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हमने परीक्षा तो नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। भगवान ने कहा अगर मेरी जैसे प्रणाम करने वाले होते तो वहीं से कर लेते, पास जाने की क्या जरूरत थी। भगवान शिव ने आंख बंद करे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तीसरा नयन खोला, सीसीटीवी कैमरा चालू किया भगवान ने। पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये जो 2 कैमरे लगे हैं ना, ये हमारे एक और कैमरा लगा है सैटेलाइट। अच्छा, कैमरा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सरा, हाँ एक्सरे जो अंदर की चीज को दिखाता है, हाँ, और भगवान का कैमरा ना बाहर की चीज को नहीं देखता, अंदर क्या चल रहा है ये देखते हैं। हाँ, तो भगवान शिव जान गए सती जो किन्न चरित सब जाना। इन्होंने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। उसी समय संकल्प किया अगर मैं इनको स्वीकार करता हूं तो भक्ति कलंकित होगी, मैं इनको त्याग भी नहीं सकता क्योंकि अर्धांगिनी है। एक बात कहूं मैं आपको, कपट नहीं रखिएगा भगवान के सामने कभी, संतों के सामने कपट मत रखिएगा कभी। दूध और पानी की बात मैं आप एक उदाहरण से समझाऊं। दूध और पानी एक साथ मिलता है, आप देखेंगे दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना स्वाद भी देता है, अपना मूल्य भी देता है। दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना स्वाद भी देता है और अपना मूल्य भी देता है। आप देखेंगे कैसी मित्रता है। दूध कितना प्रेम करता है पानी से। और आप जब दूध को जब आग में चढ़ाओगे ना तो दूध पहले नहीं जलता है, क्या जलता है? पानी जलने लगता है। और आप देखेंगे जब पानी जब जलता है ना दूध को बड़ा बुरा लगता है। दूध क्या कहता है, अब मैं आग को बुझा के रहूंगा। उफान आने लगता है दूध में और वह दूध उस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है। समझिएगा कितनी मित्रता है, बताइए। एक दूसरे के लिए प्राण देना चाहते हैं और उसी दूध में अगर 2 बूंद नींबू निचोड़ दो फिर कभी नहीं मिलते भैया, ऐसा फटते हैं, फिर कभी मिलना चाहते हैं नहीं मिल सकते। उसी प्रकार से जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो भगवान भी हमें अपनी तरह पुजवाते हैं। और अगर हमने कपट की खटाई रख दी ना भैया, तो अपने से ऐसे अलग करते हैं, फिर कभी मिलना भी चाहो तो भी नहीं मिल पाओगे। अगर आपने इनसे द्वेष किया, इस पीठ से द्वेष किया, निवेदन करूं भगवान निकाल करके दूर कर देंगे आपको। समझिएगा, इसलिए कपट ना हो। हाँ, जो हमें पुजवा रहे हैं, जो हमें सब चीज दे रहे हैं, उनके प्रति ना हो। भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया मन से। और दर्शन करिएगा भैया, फिर अनेक अनेक कथाएं आप सब जानते हैं। फिर सती का त्याग हुआ, दक्ष प्रजापतियों का राजा बना। एक दिन दक्ष ने यज्ञ करवाया, भगवान शिव को नहीं बुलवाया, सती गई। सती ने पति का स्थान नहीं देखा, अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और सती जब मरने लगी ना, शरीर त्यागने लगी, तो भगवान राम से क्षमा मांगी, शिव से नहीं। क्या क्षमा मांगी? भगवान राम से मां सती ने कहा प्रभु आप अगर कहेंगे तो भोलेनाथ मुझे क्षमा कर देंगे। क्योंकि सती जानती है कि भगवान शिव राम जी के कहने में रहते हैं। एक बात कहूं आपको, हमें भी ना अपने निज जीवन में किसी के कहने में रहना चाहिए। आप नियुक्त करिए वो व्यक्ति कौन हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति आप चुनिए अपने जीवन में जिनकी बात हमको बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करना है, बिना क्वेश्चन किए स्वीकार करना है। वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, वो आपके सदगुरुदेव जी भी हो सकते हैं, आपके पूजनीय माता जी और पिताजी भी हो सकते हैं। और मैं एक बात कहूं भैया, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं रखते ना, जो व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं रहते हैं, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, जानते हैं, कहने में रहते हैं। इसीलिए सती मरण हरिशन वर मांगा। क्या वर मांगा भगवान से? कि प्रभु मैं अपना प्राण दे रही हूं,
आप अगर मेरे भोलेनाथ से कह देंगे तो भगवान के चरणों में मैं जन्म जन्मांतर तक दासी बन करके रहना चाहती हूँ। सती मरण हरि सन बर मांगा, और भगवान के चरणों में अनुराग मांगा भैया। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। नारद जी ने कहा फिर से दक्ष की बेटी बनना पसंद करोगी? सती ने कहा भले पत्थर की बना देना। और इसीलिए भगवान का जन्म ते ही कारण हिम गिरी गृह जा, में पार्वती तनु पाई, हो सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। आज माँ पार्वती का जन्म हुआ, खूब आनंद उत्सव के बधाई के बाद ये बजने लगे। हाँ, अब देखो आज शिव पुराण कहना था इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो रामचरितमानस तो रामचरितमानस है भैया। शिव कथा तो शिव कथा है, स्वतंत्र रूप से शिव कथा हो, रामचरितमानस हो, उनका आनंद ही अलग है। तो मैं निवेदन करूं, मां का जन्म हुआ, नारद जी पधारे और नारद जी ने आकर के नारद जी को देखा, हिमवान ने, मैना मैया ने प्रणाम किया, मां पार्वती के हाथ को दिखाया, कहा कि महाराज बताइए, कहा सुता के दोष गुण मुनि बरे हृदय विचार। नारद जी ने कहा एक भी दोष नहीं है। हाँ, तुम्हारी बेटी कैसी है बताएं आपको? सुंदर सहज सुशील सयान। 4 गुण पहले ही बता दिया, सुंदर सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। 4 गुण बहुत कम में देखने के लिए मिलता है भैया। जो सुंदर होते हैं ना वो सहज नहीं होते, बड़ा अभिमान होता है अपनी सुंदरता का, और जो सहज होते हैं ना वो सुशील नहीं होते। और ये सब गुण भी आ जाए ना, लेकिन सयानापन नहीं आता जीवन में। सयानापन का मतलब कब कहां क्या बोलना है, कब कहां क्या व्यवहार करना है, कब कहां कैसे रहना है, समझिए। खूब गुण ही गुण गिनाया। नारद जी से पूछा, हमने पूछा था इनका दोष पूछा था, आपने गुण कह दिया, दोष एक भी नहीं है। नारद जी ने कहा इनमें नहीं है, इनके होने वाले पति में है। इनके होने वाले पति। कहा महाराज कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। इनके होने वाले पति जो होंगे ऐसे ही होंगे भैया, जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन होंगे। और इनके होने वाले जो पति होंगे ना, अगुण अमान मातु पितुहीना। शिव जी कैसे हैं? बोले अगुण है। अगुण का मतलब, अगुण का मतलब, अगुण किसे कहेंगे? अगुण, हाँ, देखो हम जो कह रहे हैं वो समझिएगा। क्या सोच रहे हैं पिताजी? कोई गुण नहीं होगा, अगुण है। लेकिन अगुण का मतलब बताएं आपको, सत रज तम तीनों गुणों से परे, ये अगुण है। अमान अर्थात हम लोग क्या, कोई अमान है मतलब कोई मान सम्मान नहीं। लेकिन भगवान शिव को मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ भी कर दो, इतने सरल है मेरे महादेव, इतने सरल भैया, क्या बताएं आपको। माता पितुहीना, माता पिता से हीन है भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता से हीन का मतलब क्या है? स्वतंत्र नहीं है, सबके माँ बाप स्वयं है। जब भगवान शिव जी की शादी हुई ना, आप सबसे निवेदन करूं, तो भगवान शिव जी की शादी में साकुचार्य पढ़ा गया। तो भगवान शिव जी से पूछा पिताजी का नाम बताओ, पिताजी का।
शिव जी ने कहा पिताजी रहबे करे तब तो बताए। कहा महाराज शाखोचार में तो बताना ही पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा हमारे पिताजी का नाम, इधर उधर देखा, भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे थे मेरा नाम बोल दो। शिव जी ने कहा ब्रह्मदेव। चलो बात बन गई। अब दूसरी बार फिर फंस गए, उनके पिताजी का नाम बताओ। भगवान शिव जी को बड़ा दिमाग खराब हुआ, शादी में इतने सारे झंझट। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव जन्म किससे हुए हैं? हाँ भगवान विष्णु से, उनके नाभि से निकले। हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव। अब तीसरी बार जब पूछे तब भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी से पूछा अब उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने कहा शादी करना है कि नहीं है बताओ। कहा शादी तो करना है लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा, शाखोचार है। तो भगवान शिव जी ने कहा अगर इतना ही सुनने की इच्छा है तो सुनो, हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव। हम खुद हैं सबके बाप। भगवान शिव जी मातु पितहीना, उदासीन सब संशय चीना। दर्शन करिएगा भैया। भगवान शिव जी के बारे में जब बताया ना, नारद जी के हाथ को पकड़े और ले गए अपने ऑफिस में हिमवान। कहा जितनी दक्षिणा है लेना है ले लो, जो यज्ञ कराना है करा लो। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते? दूल्हा बदल दो महाराज, दूल्हा बदल दो। कुछ करना है सो करो लेकिन दूल्हा बदल दो। नारद जी ने कहा देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो तुम्हारी पुत्री के मस्तक में जो लिखा है ना, कोई मेट नहीं सकता है। हाँ अब उनको बस वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। अब दोनों बड़े दुखी हो गए। माता पिता, मैया पार्वती कमरे में गई, अंदर से दरवाजा लगा करके नाचने लगी। जिनको चाहा था आज वही प्राप्त होने वाला है। सुबह उठी माँ पार्वती, तप करने के लिए गई है। माँ से आज्ञा लेकर के तप किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया है। दर्शन करिएगा भैया। माँ ने जप किया और जप किया है तो ऐसा जप आज तक किसी ने नहीं किया। आप अच्छा तीज कौन कौन रहते हैं? तीज का व्रत आप सब करते हैं? तीज का व्रत उसी समय से प्रारंभ हुआ। हाँ समझिएगा, माँ ने ऐसा व्रत किया, ऐसा जप किया। दर्शन करिएगा। 100 साल तक केवल साग खा करके व्रत किया है माँ ने। हाँ कुछ दिन तो केवल फल खाए हैं, कुछ दिन तो केवल जल पिए हैं, कुछ दिन तो केवल हवा ही पिए हैं। जिस बिल वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठ करके तप करती है, 3000 वर्ष तक जो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते थे ना, मेरी माँ उन्हीं को उठा करके खाती थी। उनको भी छोड़ दिया, तभी माँ का नाम अपर्णा पड़ा। हाँ ऋषि मुनि महात्मा पधारे, आकाशवाणी हुई, कहा कि पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, जाइए। सप्त ऋषि अगर आए, सप्त ऋषि अगर आ जाएं तो समझ लेना मेरे महादेव ने उनको भेजा है। अगर पिताजी बुलाए ना तो चुपचाप घर चले जाना, मेरे महादेव प्रसन्न है आपसे। अब यहां दर्शन करिएगा। भगवान शिव के पास राम जी गए। हाँ इधर का स्क्रिप्ट थोड़ा बदला। इधर भगवान राम जी गए शिव जी के पास और शिव जी से जाकर के प्रभु प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कृपाल भवु भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव जी का प्रणाम किया, भगवान शिव जी ने राम का प्रणाम किया। राम जी ने भगवान शिव से कहा प्रभु आपको क्या बताएं, ऐसी तप करने वाली हमने जीवन में नहीं देखा। इतनी तप कर रही है, नाम है पार्वती। 100 साल तक केवल भाजी खाए, कुछ दिन जल पिया, कुछ दिन वायु पी छोड़ दी। बेल के पत्ते को 3000 साल तक केवल आपके लिए तप कर रही है प्रभु, आपके लिए। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं आपको? भगवान शिव जी मानो यह कह रहे हैं प्रभु जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी आप उनकी सुना रहे हो। पूर्व जन्म में यही सती थी जो आपकी कथा नहीं सुनी थी, आज पार्वती होकर के आई है, आज उनकी सुना रहे हो प्रभु। भगवान राम ने कहा ये बात छोड़िए प्रभु, कथा कैसे लगी है बताओ, कथा कैसे लगा?
शिव जी ने कहा प्रभु कथा तो जैसी भी है लेकिन कथा कहने वाला अच्छा है नाथ। हाँ। भगवान शिव ने कहा प्रभु आप कुछ मांग लीजिए, क्योंकि दक्षिणा मांगना पड़ता है। राम जी ने कहा देंगे प्रभु दक्षिणा? बोले हाँ देंगे, मांगिए प्रभु। भगवान राम ने एक बात कही हाथ जोड़ करके, प्रभु अगर दक्षिणा देनी है तो एक ही दक्षिणा दीजिए। क्या? अब बिनती मम सुनहि शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह बहु शैल जही, यह मोहि मांगो दे। प्रभु पार्वती से शादी कर लीजिए ना। शिव जी ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हो पता है आपको? पहले मैं गृहस्थ था, सती के जाने के बाद घर परिवार छोड़ करके बाबा जी बन गया हूँ, विरक्त हो गया हूँ, अब फिर शादी करने के लिए कहते हो, दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे में? राम जी ने कहा प्रभु अगर ऐसा करेंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भगवान राम जी ने कहा शिव से मुझे बड़ी खुशी होगी। शिव जी ने कहा प्रभु अगर आप कह रहे हो तो मैं जरूर स्वीकार करूंगा। और एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, 4 की बातें को बिना विचार किए स्वीकार करिए। किन किन की बातें को? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान की बात को बिना विचार करके स्वीकार करिए, शुभ होगा आपके साथ। सत्य कहो। भगवान राम ने कहा प्रभु मैं जानता हूं आप सभी भांतियों से मेरा हित चाहने वाले हो, तुम सब भांति मोर हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। और भगवान की शादी की तैयारी हुई, दर्शन करिएगा। हाँ कौन कौन चलना चाहते हैं शादी में? हाँ कुछ लोग थोड़ी देर रुक करके चलिए। हाँ शादी में भगवान शिव की शादी कब हुई थी? शादी भगवान की है महाशिवरात्रि के दिन। वाह! और किसको पता है जी कब हुई थी शादी भगवान की? बोलिए कब हुई थी? वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शादी हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन तो बर्थडे है भगवान का। जन्म हुए हैं भगवान शिव जी का शिवलिंग के रूप में। हाँ याद था, हड़बड़ी में भूल गए। दर्शन करिएगा। शिव जी का विवाह पंचमी के। अच्छा शादी की तैयारी चल रही है, ऐसी शादी की तैयारी सभी देवताएं और भगवान शिव जी से निवेदन करना चाह रहे हैं प्रभु शादी करिए जल्दी, तिथि निर्धारित होने वाला है। सब पहुंचे हैं, देवता पहुंचे हैं, इंद्र पहुंचे हैं, वरुण पहुंचे, कुबेर पहुंचे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कहने की प्रभु। एक बात बताऊं आपको, एक गया था उठाने के लिए, भस्म हो गया कामदेव। अब हिम्मत नहीं, जो उठाएगा वो मर जाएगा। तो सब जय जयकार कर रहे हैं, बोले भोलेनाथ बाबा की जय, बोले विश्वनाथ भगवान की जय। मैं एक बात कहूं, जो आदमी जितना डरा होता है उतना भगवान का नाम लेता है। पृथक पृथक सब किन्न प्रशंसा। और जब भगवान शिव जी जब किसी की बात पर गौर नहीं किए ना तो सबने एक साथ कहा, अरे बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शिव भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। और काली घटा के अंदर, काली
घटा के अंदर, बाबा काली घटा के अंदर, बाबा काली घटा के अंदर, झिमिता में नींव उजाला, काली घटा के अंदर, झिमिता में नींव उजाला, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मेरे भोले तेरी जटा में। गले मुंडे माली राजे, शशि भाली में विराजे, गले मुंड माल राजे, सच भाग पे विराजे, गले मुंडे माली राजे, शशि भाली में विराजे, गल मुंड माल राजे, सच भाग में विराजे, अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डम 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 डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मेरे भोले तेरी जटा में। जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिव नाम जो उचारे सब पाप तो सितारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप तो सितारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। सभी देवता आकर के भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र सोहे जटा जूट सुर सरी धाल, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार, जय भूतनाथ है भस्म छाल, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हे शिव समर्थ संहार मार, दुल्हा बनिए सबके विचार,
शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हरि हरि बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार हरि हरि बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। अरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा। भगवान शिव ने कहा हम सब जान गए, हाँ शादी होगी विवाह शुक्ल पंचमी को, हाँ और शादी की तैयारी शुरू हो गई भैया। एक बात बताएं, दुनिया में सबसे विचित्र शादी शिव जी की। एक व्यवहार की बात बताएं, जब शादी होती है ना तो बाजा किन के यहाँ बजता है? दुल्हा के यहाँ, दुल्हन के यहाँ, वर या वधू के यहाँ ही बाजा बजता है। लेकिन भगवान शिव जी को छोड़ करके बारातियों के यहाँ बाजा बज रहा है। शिव जी के यहाँ कुछ नहीं बज रहा है। पंचमी के दिन निर्णय क्या हुआ था बताए? 5 बजे बारात निकलेगी, 5 बजे शाम को, हाँ 5 बजे। और बारात में क्या घोषणा हुई थी? सभी बाराती जो बारात चलना चाहते हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। सब अपने अपने निज निज वाहनों से आए। अब सब वाहन तैयार कर रहे हैं। इंद्र अपने हाथी को साफ कर रहा है, कहीं भगवान इसी में बैठूं बैठूं ऐसा बोल दिए तो वो साफ कर रहे हैं। यमराज अपने करिया करिया भैंसा को रगड़ रहा है। हाँ थोड़ा गोरिया हो जा, भगवान स्वीकार कर ले। भगवान गरुड़ को साफ कर रहे हैं, बढ़िया मखमली चादर डाल रहे हैं। बारात जाना है। पुष्पक विमान को सजाया जा रहा है कुबेर के द्वारा, चाइना लाइट लगाया जा रहा है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। खूब सजाया गया भैया, खूब सजाया गया। और जब सजा करके सब तैयार होने लगे लेकिन कोई आया नहीं है। 3 बज गया, कोई नहीं आया। नंदी टेंशन में, प्रभु 3 बज गए, कोई नहीं आया है, आपको सजाएगा कौन? कोई नहीं आया है। भगवान ने कहा खुद के सजने से फुर्सत मिलेगी तब तो आएंगे। और सत्य बात बताऊं आपको, जब शादी हो ना तो दुल्हा दुल्हनी की शादी हो तो कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। पहले बाकी लोग सजते हैं, फिर दूल्हा सजेगा या दुल्हन सजेगा। अब भैया 4 जब बज गए ना तो नंदी ने कहा प्रभु अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हाँ हम सजाएंगे आपको। भृंगी ने देखा तुम कभी सजे हो? जो उनको सजाने के लिए आए हो। अच्छा देखो, पहला सजाने का काम उन्हीं को मिला जो कभी खुद नहीं सजा है। अच्छा पहले ही टेंडर में दूल्हा। तो भगवान नंदी ने कहा प्रभु आपको सजाएंगे। शिव जी ने कहा बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए बताओ सजने के लिए? कहा प्रभु मयूर। मयूर वो कैसे रहता है? वो लटकते रहता है सामने। शिव जी ने कहा ऐसा मोर लेकर के आना जिनको हम कभी ठंडा ना करें। एक बार जो हमारे सिर पर चढ़ जाए फिर वो हम उनको कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। ऐसा मोर लेकर के आना। नंदी गया, 500 सांप नाच रहे थे, हम भी बारात जाएंगे। नंदी जाकर के आवाज लगाया इनमें से जो 10 mm से कम पतले सांप है वो 50 बाहर आए। अब 50 सांपों को बाहर लाया और एक पतला दुबला सांप को पहले लंबा और सबको मुंडी को बांध दिया और शिव जी को ऐसे पहनाया। सांप हिल रहे हैं भैया। शिव जी ने कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा है, थोड़ा हवा भी करते चलेंगे तो बढ़िया आनंद आएगा। अब भगवान शिव जी ने कहा अब क्या सजाओगे? कहा प्रभु चिंता मत करो। भगवान शिव जी के बाली में भी सांप, बाजूबंद में भी सांप, समझिएगा, कलाई में भी सांप। देखो शिव पुराण के अनुसार करकोटक और कुल्फी नाम के सर्प के कुंडल बनाए थे भगवान शिव के लिए। कंपल और अस्त्र नाम के जो सांप थे उनके भगवान शिव के हाथ के कंगन बनाए थे। और शंख और पद्म नाम के सर्प के बाजूबंद बनाए। और ऐसा नहीं कोई भी सांप कहीं भी फिट कर दे, नहीं, मैचिंग का खूब ध्यान रखते थे। सेम सेम दिखना चाहिए। और वासिकों को बुला करके सांप पहनाया गया जनेऊ भगवान शिव जी का। हाँ
अब जब सांप लपेटा तो थोड़ा अधूरा लग रहा था, तो दो बिच्छू जा रहे थे चलते चलते, उनको उठाया, लटका दिया ऐसे। शिव जी का श्रृंगार। कहा प्रभु पाउडर नहीं लगाया। श्मशान गए, अभी अभी ठंडा हुआ राख लेकर के आए, पूरे भगवान के पूरे शरीर में पाउडर लगा दिए। अब बताइए कैसा सुंदर कंट्रास्ट है। चेहरा वाइट और इतना वाइट है आंख ही दिख रहा है। आंख खुले तभी दिखे, 3 आंख दिखे भगवान के। गला ब्लू है फिर वाइट, कितना बढ़िया। भगवान शिव जी तैयार हुए। कहा प्रभु अधूरा सा लग रहा है। बोले क्या, माला नहीं पहने हो? तुरंत गए 35 खोपड़ी लेकर के आए, एक पतले सांप में गूंथ करके भगवान को पहना दिया। कहा प्रभु ये अच्छा है। और जब सांप लहर मारे ना तो खोपड़ी भी ऐसे ऐसे। भगवान शिव ने कहा हो गए तैयार, चलो अब उठते हैं। भगवान शिव जी खड़े हुए। नंदी ने देखा प्रभु नीचे कुछ नहीं पहने हो, कुछ पहन लो। हाँ, भगवान ने कहा देखो आदत नहीं है हमारी पहनने की, तो हम नहीं पहनेंगे। कहा नहीं नहीं प्रभु, दूसरे देश जा रहे हैं, एक दिन के लिए पहन लो। भगवान ने कहा कि ठीक है पहना दो। तो जिस मृग चर्म में भगवान बैठे थे ना, उसी को उठा करके चढ़ा करके पहना दिया। लेकिन उसमें न क्लिप खाना, चाहे नीचे गिर जाए। फिर पहना, फिर नीचे गिरे। तो कहा कि प्रभु चिंता मत करिए, हम व्यवस्था बनाते हैं। दौड़ करके गए, एक पतला दुबला सांप नाच रहा है, हम बारात सबसे पहले जाएंगे। उनको ला इधर इधर इधर, तो बाद में बारात जाना, पहले इधर। और ला करके भगवान शिव की कमर में बांधा और बांधते हुए कहा देखो भैया सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी, सब नाचेंगे तुम्हें नहीं नाचना है। और जैसे कहा भगवान शिव ने कहा, बोले तैयार हो गए भगवान शिव। अच्छा दर्शन करिएगा। इस पूरे श्रृंगार में 2 चीजें बड़ी सुंदर है भगवान शिव के। क्या क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 कुपवीत भुजंगा, कर त्रिशूले और डमरू विराजा, चले बसहे चढ़े बाजही बाजा। पूरी तैयारी हो गई, बारात निकलने की तैयारी। 4:45 बजे सब देवता आ गए, सब आ गए। और सबने कहा प्रभु मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। ऐसा ही परिवार होता है। हाँ, ऐसा ही रहते हैं सब लोग। हाँ, समाज के लोग भी ऐसे मिलेंगे, सब तैयारी। भैया हमें बोल दिया होता और फोन नहीं उठाएंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है। देवताओं की नारियों ने देखा, बोले हम इनके साथ बारात जाएंगे, दर्शन करिएगा। यहां स्पष्ट कह दिया नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। ये नहीं कहा कि हमारे अनुरूप दुल्हा नहीं है। क्या कहा? दुल्हा के अनुरूप हम नहीं है, मतलब हम भगवान शिव के लायक नहीं है जो उनके साथ बारात चल सके। तो किया क्या भैया, सबने अपनी अपनी टोली बना ली और आगे बढ़ने लग गए। दर्शन करिएगा। अब जब कोई नहीं आया, नंदी को बड़ा टेंशन हुआ, सब चले गए, भगवान शिव जी फिर अकेले। नंदी ने कहा प्रभु आप आज्ञा दीजिए, अभी सबको घेर करके लाऊंगा, अभी अभी दंड दूंगा सबको। भगवान ने कहा जाने दो। तो प्रभु हम कैसे करेंगे? अपने लोगों को बुलाओ। अपने लोग समझ रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी पिशाचनी। अब नंदी ने बिगुल बजाया, बिगुल बजा करके आवाज लगाया, हार हार महारे, हार हार महारे, हार हार महारे। और जैसे इधर से बिगुल बजा है, उधर से सभी भूत उठने लगे शमशान घाट से। हार हार महादेव, सब भूत आने लगे, पूरी दुनिया भर के भूत दिखने लगे हैं भैया, समझिएगा। अमेरिका से भूत पधारे, अमेरिका से भूत आते 8-8 फुट के 800 भूत, और भूत का नाम था जंबो जेट भूत। हाँ, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाउ आर यू माय डियर, वे आर यू, आई एम फॉर कैलिफोर्निया एंड यू, आई एम फॉर न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अमेरिका के भूत, हाँ, साउथ अफ्रीका के भूत, करिया करिया भूत,
जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। आंध्र प्रदेश से भूत आए थे, उंदरू पुंदरू भूत। सब जगह के भूत गए थे भैया, मुसरा से भी गए रहे होंगे। हाँ, सब जगह के भूत आए, और जब सब के सब आए ना, ऐसा नहीं कि अपना मर्यादा भंग किया। शिव अनुशासन सुनी सब आए। और भगवान शिव जी ने जब देखा ना, आंख में अश्रु आ गया। मैं एक बात कहूं आपको, अपने ही लोग जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। समझिएगा, आज भगवान का श्रृंगार हुआ, बारात चलने लगी, लेकिन पहले बारात पहुंच गई है देवताओं की। दर्शन करिएगा, बारात पहले पहुंची है, इधर भूत विचार कर रहे हैं, भगवान शिव के साथ चलने लगे। और पहले बारात पहुंच चुकी है भैया, और सबको बढ़िया बिठा करके नाश्ता कराया, बाल भोग कराया, आलू गुंडा जलेबी खिलाया गया। हाँ, गरम गरम। भूतों को पता चला कि आलू गुंडा बट रहा है। चलने वाले उड़ने लगे। और भैया सबको गिलास में शरबत दिया जा रहा है। अब देखो भूत कैसे हैं, किसी की आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंख है, किसी के पैर नहीं, किसी के पूरे शरीर में पेट में पैर निकला हुआ है। ऐसे अद्भुत भूत है भैया। को मुखहीन विपुल मुख, आदि आदि बातें। बड़ी रहस्यमयी कथा है शिव जी की। हर भावों में आप ठहर करके चर्चा करो। तो भगवान जब शरबत बट रहा था ना, शरबत, तो भूत पहुंचे, देवता शरबत ले रहे हैं, अब जग में शरबत दे रहे हैं। ऐसे ऊपर से उड़ता हुआ भूत आया, देवता की शरबत दे, अचानक ध्यान गया ऊपर, शरबत गिरने लगा इधर। देवता ने कहा भैया नीचे देखो, नीचे का नीचे मत, ऊपर देखो, ऊपर देखो, उड़ रहा है वो। एक भूत आया जिनका मुख नहीं था, उन्होंने बगल वाले से पूछा ठहरने की जगह कहाँ है? कहा कहां से बोल दिया ये। अब भैया जितने आए थे ना अगवानी पटके जग भगे वहां से। फिर कुछ बुजुर्ग आ रहे थे, हाँ, स्वागत के लिए। तो बुजुर्गों ने कहा आ गई बाराती, आ गए? बोले हाँ हाँ आ गए। बाबा आप मत जाओ। क्यों आप मत जाओ? आप पैर मत उठाओ वहां जाने के लिए। बोले क्यों ना उठाए? आप अगर उठाओगे तो आप उठ जाओगे। बाबा कृपा करो मत जाओ। और भैया सब आनंद में नाच रहे हैं। उत्सव में संक्षिप्त में कथा कहूं, फिर थोड़ा उत्सव प्रवेश करेंगे। जब अगवानी हुआ, सबकी अगवानी की गई, तो जब इंद्र को देखा ना, इंद्र को नारद जी से पूछा, कहा मैना मैया ने, सासू माँ भगवान शिव जी की, यही दूल्हा होगा इंद्र जो ये बैठ करके जो आ रहा है हाथी में। नारद जी ने कहा मैया ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के नौकर चाकर है, ये झाड़ू पोछा करते हैं उनके यहाँ जो हाथी में बैठे हैं। मैया ने कहा हमारे दुलरवा को ठाट बाट भारी है, खूब ठाट में रहते होंगे। अब जब भगवान विष्णु आ रहे थे गरुड़ पर बैठ करके ना, कहा ये पक्का दूल्हा होगा। कहा नहीं ये दूल्हा के मित्र है। लेकिन जब भूत और प्रेत आए ना, मैना मैया ने कहा ये सब कौन है? कहा ये सर्कस वाले हैं मैया, ये आए हैं खेल जादू दिखाने के लिए, जाओ। जब भगवान शिव जी आए दर्शन करिएगा, नंदी पर उल्टा बैठे पिठ निहारते हैं दुल्हा के, मन में मैं ना सोची यही दुल्हरवा हमारो है, यही दुल्हरवा हमारो है। और जैसे देखा भगवान शिव जी ने पहले नंदी की पूजन करवाया, हाँ, और जब पूजन हो गया ना तो भगवान घूमे और भगवान का स्वरूप बताएं आपको। 5 सिर हैं भगवान के, एकानन चतुरानन, 5 सिर हैं भगवान के। और 5 सिर में जब मेरी मैया ने देखा, कांप गई मैया, ऐसे से कांप रही है, आरती कर रही है ऐसे। और जैसे लोटा आया, आरती के थाल में लोटे भी थे, दीपक और लोटे में जल भरा हुआ था। अब भगवान शिव के गले के सांप को लगा कुछ खाने का होगा, तो जैसे मैया ऐसे पास गई खाने का होगा, सांप ने ऐसे झुकाया जैसे पटकी मां भगी वहां से।
और जा करके पार्वती को गले से लगा ली, कहा कि इस बावरे के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। भले मैं पर्वत पर चढ़ करके कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन इस बावरे के साथ शादी नहीं करूंगी। दरवाजा बंद कर दिया। अब बताइए भैया, आप कभी बारात लेकर के जाओ और सासू माँ दरवाजा बंद कर दे, थाली और लोटा पटक करके, कैसा लगेगा? तुरंत वापस लो बारात। लेकिन भगवान शिव जी से जब भगवान विष्णु ने कहा ना, देखो हो गया निराधार आपका प्रभु, हम तो इसी से डर रहे थे। प्रभु एक काम करो, पहले भोजन कराओ, क्या पता कन्या आ जाए मंडप में, वही भग जाए देख करके, हम तो भूखे मर जाएंगे प्रभु। भगवान ने कहा देखो ये हमारी सासू माँ डरी नहीं, सम्मान की है हमारा, हमारे ससुराल का नियम है। भगवान क्या कह रहे हैं? हमारे ससुराल का नियम है। क्या नियम है? कहा हमारी सासू माँ बड़ी समझदार है भैया। कैसे? हमारी सासू माँ ने देखा कि हमारे माथे पर चंदा चमक रहा है और वो लाई थी टिमटिमाते हुए दीपक को लेकर के, तो उन्होंने कहा इसके सामने इसका कोई रोल नहीं है, पट पट। फिर हमारी सासू माँ ने देखा सिर में गंगा है, तो हमारी सासू माँ ने विचार किया इतना पानी भरा हुआ है इनके सिर पर और हम थोड़े से लोटे के पानी को लेकर के पट पट। अब दर्शन करिएगा। मैं एक बात आप सबसे कहूं, बड़ी विनम्रता से एक बात कहूं, जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, या जिस व्यक्ति से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस व्यक्ति की उस घर की कमियों को देखना बंद कर देना चाहिए। समझिएगा, जिस परिवार से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना है, उस परिवार की कमियों को देखना बंद कर दीजिए। प्रेम शाश्वत बना रहेगा, प्रेम कभी कम नहीं होगा। जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन भर के लिए रहना है, उस व्यक्ति की कमियों को देखना बंद करिए। अगर कमी देखते रहो ना भैया, तो संबंध नहीं निभ पाएगा। हाँ, कॉपरेट करिए जीवन में, अगर जीवन भर संबंध निभाना है तो। हाँ, निवेदन करो, माँ ने माँ को जाकर के समझाया है भगवान शिव ने। नारद जी ने भी कहा कि प्रभु वो साक्षात जगत के ईश्वर है मैया, और तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, जगदम्बिका है। और दर्शन करिएगा, आज भगवान शिव जी की बारात फिर बड़ी धूमधाम से निकली, और जो जो बारात को देखते थे भागते थे वहां से। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले न पसीना श्वास छूटे हाप हाप। एक लड़का दौड़ करके आया, अपने घर में घुसा, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कहा कि तुम क्यों बंद कर रहे हो दरवाजा? इसलिए बंद कर रहे मैया, एक भी बाराती अंदर घुस गया तो हम नहीं जी पाएंगे। तो कहा बेटा तुम नाचे नहीं, तुम तो नाचने गए थे। कहा मैया इंसान नहीं नाच रहे हैं वहां। कौन नाच रहे हैं? कौन नाच रहे हैं भगवान की बारात में? भूत प्रेत भी अपने अपने में मस्त है, वो भी नहीं नाच रहे हैं, सांप नाच रहे हैं। चलिए थोड़ी सी नचा दीजिए सांप। और ऐसे नहीं नचाएंगे, ऐसे करिए सभी हाथ ऐसे। और हमें तो लगता है जब से नागिन सांप नाचे हैं ना शिव जी के बारे, तब से नागिन डांस की उत्पत्ति हो गई। दोनों हाथ ऐसे करिएगा। आप लोग नहीं नाचेंगे, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे सबके सब बड़े भाव के साथ चलिए। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। और भगवान की बाराती आई है, आइए यहाँ पर हम सब दर्शन करेंगे बड़े भाव।
ओ देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने 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 आया। भूत प्रेतों की जय हो, भूत प्रेतों की, जय हो, भूत प्रेतों की, जय हो, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। जय हो। जय हो, एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, नटाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, नटाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूटी न पैरों में बूटे, नटाई न सूट न पैरों में बूट। मृग छाला जय हो, बम 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 हर 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 महादेव। मृग छाला, मृग छाला, मृग छाला पहन कर आया, मृग छाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। जय हो। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथाय, मंगलाय तनोहरः। होवे सडमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। दोनों हाथ पसारिएगा सभी, आप लोग भी, और फिर डमरू बजा लीजिएगा, डम 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 डम। वो ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश परिवट मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश परिवट मगन हो गया। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर सिर पे तेरी बहती गंगा हम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। ओ, 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 मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे। गौरा भांगड़ा करके बोली तेरे साथ अधूतों की टोली। भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। गौरा भांगड़ा करके बोली तेरे साथ अधूतों की टोली। भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ 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 रे। बोले शंकर भगवान की जय। जब हरे 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 भोला। थोड़ी आनंद के साथ आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना। हाँ। गुरु महादेव जब हरे 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 भोला। गुरु महादेव ऐसे नहीं सभी पास आइएगा इधर। आप सभी आनंद से आप सभी आ जाए। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए। जय हो जय हो। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला जय हो। तुर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा। 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 जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 जय हो।
जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री पार्वती महामहोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दो वाक्य पुष्पांजलि। शिव कथा बहुत बृहद है। वैष्णव परिवार का निवेदन था कि गुरुदेव जी एक दिन शिव जी का विवाह का प्रसंग आप कहें, तो आज शिव महापुराण के रामचरितमानस के अनुसार आप और हमने शिव महापुराण की इस पवित्र लीलाओं का दर्शन किया। भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, आप सबके मन में और आप सबके जीवन में श्रद्धा और विश्वास की अधिकता प्रगाढ़ता बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दो वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, आदि शक्ति माँ बमलाई के चरणों में, श्री गोविंद के चरणों में और श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम